जय जिनेन्द्र। आप फर्स्ट टाइम क्लास में ज्वाइन हुए? श्रीमती मुकेश जी। हेलो। आंटी जी, आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है? हाँ, जय धीरेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है, आई। अच्छा, तो आप एग्जाम दी थी? आप कोई और क्लास से जुड़े हुए, कोई और बैच में हो? हाँ, मैं तो आर्यम पाठशाला से जुड़ी हुई हूँ, जयपुर से। अच्छा। और ये सिद्धम सिद्धम पाठशाला कोटा में चलती है, तो वहां से जुड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेम टू से करना चाहेंगे कि सेम वन आपने दी हुई है? एग्जाम नहीं, एग्जाम नहीं दे रही मैं, पर आपकी क्लास से ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। डेफिनेटली। अच्छा, तो आपने सुनी क्या पहले की क्लासेस हमारी? हाँ, यूट्यूब पर सुन लेती हूँ मैं। अच्छा, ओके। तो आपका क्या नाम आंटी? मेरा नाम मुकेश है, मुकेश जैन। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक मैं है, अच्छा मनीषा की अच्छा। मम्मी हूँ मैं। अच्छा, तो बोलिए ना मनीषा जी। आप बोल रहे थे, मुझे लगा कि बोलना चाह रहे हैं, बट ठीक है, चलो, गुड गुड गुड, अच्छा है। वेरी गुड। तो हम आ गए हैं अभी पांच पांडव की क्लास। पांच पांडव चल रहा है। तो आई होप आपको सब थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि पांडवों ने क्या क्या किया था, राइट? तो हम वापस जहां से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सुरेश, रमेश और अध्यापक। कौन पहले बनेगा? वो बाद में करना है क्या? वो मनीषा जी, प्रियंका जी और कल्पना आंटी का जो आज है। हाँ, वो बाद में कर। थोड़ा ठीक। 10-15 मिनट्स का ही ये चैप्टर है, उसके बाद वो कर लेंगे। ठीक है। यस। हाँ। पेज तो नंबर 55 पे थे ना अपन? यस, पेज 55। और मनीषा जी और दर्शिका जी, कल्पना जी, आप आपके पास पुस्तक है? नहीं पता, चलो आप कर लीजिए, चलो। और दीजिए दर्शिका जी और मनीषा जी। मैम मैं सिर्फ 2 मिनट लगेगा। हाँ हाँ, कोई अभी बात तक नहीं, दो। आप म्यूट कर दीजिए प्रियंका जी, बस। हाँ। मुकेश जी, आपके पास पुस्तक है? बोलो। निधि जी, स्टार्ट कीजिए। हम्म। जय जिनेन्द्र। जय श्री कल्पना जी। आवाज आ रही है ना? हाँ। आ रही है, आ रही अच्छा, है, आ रही वीडियो नहीं दिख रहा है। है। उसका बटन। या। हाँ, मैं करूँ क्या शुरू? यस सुरेश। यस यस। यस, सुरेश से स्टार्ट ना? करो। सुरेश। हाँ गुरुदेव, आपने तो पांडवों की जुआ खेलने की बात कही थी, वह तो इस कहानी में कहीं आई ही नहीं। मनीषा जी। दीदी थोड़ा सा पेज नंबर बताएंगे दीदी? पेज नंबर फिफ्टी पेज फाइव 55। फिफ्टी पेज फाइव 55। पेज 55, अध्यापक। पेज 55। हाँ, मेरे ख्याल से शायद पॉज हो गया उनका थोड़ा वीडियो। बहुत हाँ अब। बहुत वर्षों हाँ, पहले। बहुत वर्षों अध्यापक पहले। का। हाँ, अध्यापक से पढ़ना हाँ, है निशा जी आप। अध्यापक। पेज नंबर अध्यापक, फिफ्टी हाँ, फाइव सुनो। एक दिन हाँ, दुर्योधन और युधिष्ठिर। नहीं दीदी, शायद थोड़ा सा मेरा पेज नंबर गड़बड़ हो रहा है तो। ओके, अच्छा, ओके, कल्पना जी आप ऑनलाइन। स्टार्ट कीजिए। हाँ, कल्पना जी, आप अध्यापक बन जाइए। एंड दर्शिका जी, आप थे, आपने लास्ट टाइम लिया था, दर्शिका जी। मैं बनी हाँ। थी, शायद रमेश बनी थी। अच्छा, तो प्रियंका जी, आज आप रमेश बन जाइए। हाँ, कल्पना जी, स्टार्ट अध्यापक। आप म्यूट पे हो आंटी। हाँ सुनो। एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर शर्त लगाकर पासों का खेल खेल रहे थे। उन्होंने पासों के खेल ही में 12 वर्ष के राज्य को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन कपट से दांव जीत गया और युधिष्ठिर आदि पांडवों को 12 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास में रहना पड़ा। इसलिए तो कहा है, शर्त लगाकर कोई काम करना यानी जुआ खेलना सब अनर्थों की जड़ है। आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को इससे सदा दूर ही रहना चाहिए। देखो, महाबलधारी एवं उसी भव से मोक्ष जाने वाले युधिष्ठिर आदि
को भी इसके सेवन के फलस्वरूप बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। प्रियंका जी। ओके, मनीषा जी। हाँ अभी आप ठीक है। रमेश। हाँ ओके। चलो, रमेश ले लीजिए आप, चलो। तो फिर वे 12 वर्ष तक कहाँ रहे? कोई एक जगह थोड़े ही रहे, वेश बदलकर जगह जगह घूमते रहे। हमने सुना है कि भीम बहुत बलवान था। उसने महाबली कीचक को बहुत पीटा था। हाँ, यह घटना भी उनके 12 वर्षीय अज्ञातवास के काल में ही घटी थी। जब वे विचरते विचरते विराटनगर पहुंचे तो गुप्त वेश में ही राजा विराट के यहाँ विविध पदों पर काम करने लगे। युधिष्ठिर पंडित बनकर, भीम रसोइया बनकर, अर्जुन नर्तकी बनकर और नकुल तथा सहदेव अश्वशाला के अधिकारी बनकर रहे। द्रौपदी भी मालिन बनकर रहने लगी। राजा विराट की रानी का नाम सुदर्शन और उसका भाई था कीचक। उसने द्रौपदी को साधारण मालिन समझा था, अतः द्रौपदी को अनेक प्रकार के लोभ दिखाकर अपना बुरा भाव प्रकट करने लगा। द्रौपदी ने यह बात अपने जेठ भीम से कही। भीम ने उससे कहा कि तुम उससे नकली स्नेहपूर्ण बात बनाकर मिलने का स्थान और समय निश्चित कर लेना, फिर मैं सब देख लूंगा। पापी कीचक को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, द्रौपदी ने नकली स्नेह द्वारा उससे रात्रि का समय व एकांत स्थान निश्चित कर लिया। फिर भीम द्रौपदी के कपड़े पहनकर निश्चित स्थान पर निश्चित समय के पूर्व ही पहुंच गए। धर्मासक्त कीचक जब वहां पहुंचा तो द्रौपदी को वहां आई जान और उससे प्रेमालाप करने लगा, किंतु उस साथी को प्रेमालाप का उत्तर जब भीम की कठोर मुश्किल इसी म्यूट प्रहारों कर का दीजिए। तो मिला गया। उसने अपनी शक्ति अनुसार प्रतिरोध करने का बहुत यत्न किया, पर भीम के आगे उसकी एक न चली और निर्मद दीनहीन दशा में देख दयालु भीम ने भविष्य में ऐसा काम न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। बस बस। अच्छा, तो पहले का हमारा रिकैप क्या था कि कौरव और पांडव है। पांडव 5 भाई है। उसमें से और एक भाई है उनका जो कर्ण है। कर्ण वॉज पहले बिफोर मैरिज का बच्चा था, तो उसको अलग रख दिया था। वो अलग पला बड़ा था। और कौरव 100 लोग थे। तो जो बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के वजह से देवर नॉट हैप्पी, बिकॉज डिवीजन कैसे हुआ? 5 के बीच में आधा राज्य और 100 के बीच में आधा राज्य। तो वो उसके वजह से उनके मन में ऑलवेज एक असंतुष्टि रहती थी कौरवों के बीच में, कि भाई हम एक तो बड़े, मेरे पापा भी राज्य नहीं कर सके बिकॉज ऑफ वो फिजिकली हैंडीकैप थे, तो पांडु को राज्य मिला। तो वो भी एक डिस्कंटेंट था। उसके बाद जब डिवीजन हुआ, राज्यों का बंटवारा हुआ, तभी भी डिस्कंटेंट रहा। प्लस फिर जब द्रौपदी को जीत लिया अर्जुन ने, तो वापस डिस्कंटेंट हुआ कि भाई कैसे। पहले तो उनको क्या लगा, एक साधारण से आदमी ने द्रौपदी को जीत लिया, फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर पता चला कि ये तो पांडव ही है जो बच गए हैं। उन्होंने उनके ऊपर वार किया था, उनके घर को जला डाला था, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट वो छुपा हुआ रास्ता जहां से वो लोग निकल गए और बच गए। अभी वापस जो बड़े लोग थे, जो विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उन्होंने मेल करा दिया वापस। ओके, वापस संधि कराई, वापस बंटवारा मतलब रेगुलराइज किया। जो थोड़ा मनमुटाव था उसको शांत किया, और वापस हस्तिनापुर में वे राज्य करने लगे। बट अभी भी कौरव हैप्पी नहीं थे। तो हैप्पीनेस तो थी ही नहीं, वो डिसकंटेंट थी। इच्छा थी ना कि भाई ये 50 50% में हम 100 लोग हैं, और ये 50% में सिर्फ 5 ही लोग हैं। तो वो डिसकंटेंट कंटिन्यूड रहा। और वो कौरव मौका ढूंढते थे कि कैसे इन पांडवों से राज्य हासिल कर ले, और फुल 100% लेके हम 100 के बीच हम लोग रह सके। तो अभी क्या हुआ, कौरव थोड़े टीम थे, दे वर नॉट स्ट्रेट माइंडेड, थोड़े से विकृत प्रक्रिया के थे। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड प्लेइंग जुआ। अभी हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो वैसे पहले चौपाई होती थी, अभी भी मिलती है।
गाँव में, राजस्थान में, गुजरात में मिलती है। तो उसको एक खेलने का ढंग रहता है, तो उसमें शर्त लगाते थे। तो वहां जो शकुनी था या दुर्योधन था, उन्होंने कुछ तो गड़बड़ी करके शर्त, वो लोग जीत गए। और शर्त में क्या रखा था बाजी, 12 इयर्स तक आपको छोड़ देना पड़ेगा, अज्ञातवास में चले जाना पड़ेगा। वो लोग हार गए एक्चुअल में, पांडव। शर्त लगाई और शर्त हार गए, एंड दे हैड टू स्टिक टू देयर वर्ड, क्योंकि शर्त लगाई है। और तो उनको तो जाना ही पड़ा 12 साल के लिए अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में ऐसा नहीं था, अज्ञातवास मतलब यू शुड नॉट बी नोन। अगर आप पकड़े गए ना कि आप अर्जुन हो, तो वापस एक्सटेंड हो जाएगा काल, समझे? ये 12 वर्ष प्लस अनदर 12 इयर्स, अनदर 12 इयर्स, इसी करते करते बढ़ते जाएगा। सो दे हैड टू सी कि वो लोग पकड़े ना जाए। तो इसलिए वो लोग कभी स्त्री का भेष, कभी कुछ भेष, कभी कुछ भेष, ऐसे करते करते वो लोग एक विराट नगर में पहुंचे, जिसका राजा का नाम था विराट। अभी जो राजा थे, उनकी एक वाइफ थी, उसका नाम था सुदर्शना। और सुदर्शना का भाई था कीचक। कीचक भी बड़ा बलवान था, जैसे भीम बलवान था, वैसे कीचक भी बड़ा बलवान था। अब द्रौपदी वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल। हाँ, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न टाइप की लेडी थी। तो ये लोग जब विराट नगर गए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो लोग को अज्ञातवास में रहना था, तो वो लोग ने क्या क्या भेष बनाए। तो युधिष्ठिर क्या बने, पंडित बनकर रहने लगे वहां पे। भीम रसोइया बनकर, अर्जुन नर्तकी बनकर, नकुल तथा सहदेव अश्वशाला, यानी जो हॉर्स का जो ये स्टेबल रहता है, उसमें देख रेख करने के लिए घोड़ों की अधिकारी बनकर रहे। और द्रौपदी भी क्या रही, मालिन बनकर रहे थे। अभी कीचक का मन द्रौपदी पे आ गया, स्पाइट ऑफ ही बीइंग, मतलब वो राजा के दरबार में बड़े ओहदे पर, राजकुमार जैसा होने पर भी उसका दिल मालिन पे आया। तो वो उसको कैसे भी करके उकसा रहा था कि भाई जाओ मेरे पास। बट द्रौपदी को क्या बोलते हैं हम लोग? सती। सती। सती, वेरी गुड। तो सती थी, तो सती के मन में ना किसी अन्य पुरुष के लिए कोई भाव नहीं जाते। उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ एक ही थे, जो अर्जुन थे। तो अभी ये परेशान होके उसने अपने जेठ भीम से कहा कि भाई मुझे इससे बहुत परेशानी हो रही है, इसका कुछ हल निकालो। अभी भीम तो है पहलवान। उसने क्या कहा, एक काम करो, उसको कैसे भी बहला फुसला के एक जगह पे बुला लो रात को, बाकी मैं देख लूंगा। और भीम ने द्रौपदी के कपड़े पहने, और फिर वहां पे कीचक आया। कीचक भी एक्साइट हो गया, हैप्पी हो गया कि द्रौपदी वहां पे है। और जैसे ही उसने वार्तालाप स्टार्ट किया, भीम आ गया और भीम ने उसको बहुत मुक्केबाजी करके पीटा। अभी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब मैंने सुना, मैंने पंडित जी के मुंह से सुना था कि जब ये मारा मारी चल रही थी, तभी कीचक को एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और वहां पे उनको सम्यक दर्शन हुआ ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सिचुएशन आपके लिए एकदम कंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कीचक ने अपना काम कर लिया। तो कीचक को ख्याल आया कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और फिर उन्होंने माफी भी मांग ली, और बाद में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा लेके भीम ने उनको छोड़ दिया। अब हम आगे जाते हैं। तो सिर्फ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक शर्त कितनी हानिकारक होती है। हम जो जुआ खेलते हैं, तो जुआ में पांडव जो कि सपक्ष, मतलब चढ़ने वाले हैं, जो शायद सम्यक दृष्टि है, जो यही भाव मोक्ष में जाने वाले, उनके भी भाव ऐसे हुए, राइट, जुआ खेलने के। तो वो जुआ खेलने के परिणाम वश उनको 12 साल, यानी उनको सजा भी मिली। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं वो भाव में मोक्ष में जाने वाला हूँ तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। जो तुमने कर्म बांधे हैं उसका उदय आएगा आएगा आएगा। तो कर्म के जो लॉ है, जो नेचर है, उसमें ऑलवेज जस्टिस ही होता है, ऑलवेज। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है और सब कुछ बराबर है, क्योंकि वहां पे कभी इनजस्टिस होगा ही नहीं। हमको लग रहा रहेगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट।
जी, आप तो काफी हमसे बड़े हैं, तो आपको भी काफी ऐसे सिचुएशंस आए रहेंगे कि हम बार बार बोलते हैं कि सारी परेशानियां हमें ही क्यों आती है, ऐसा मैंने क्या कर लिया है। कहते हैं ना, एटलीस्ट हर थोड़े दिन में एक बार तो मन में तो बोल ही देते रहेंगे कि ऐसा मैंने क्या कर लिया कि ये सब कुछ दुख मुझे ही आ रहा है। देर इज नो अन्याय इन दिस वर्ल्ड, समझ लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय पूर्वक ही हो रहा है। हमने जो बोए हैं उसका फल हम पाएंगे पाएंगे पाएंगे। ओके। तो जब ऐसी कोई सिचुएशंस आए, अगर हम समता में रह जाएंगे, तो काफी सारे जो कर्म का जो रीख बंधन है, जो वापस हम बांधते हैं, वो चक्र में फंसते हैं, उससे हम छूट जाएंगे। तो अगर वो सिचुएशंस आए हमारे पास और हम ज्ञाता दृष्टा बनकर समता भाव में रह जाएंगे, तो हम वो कर्मों के चक्र में नहीं फंसेंगे। जो रहता है ना, बंद किया फिर वापस फल आया, फिर वापस बंद कर दिया, तो वो वापस बंद नहीं करने के लिए हमें समझना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, आगे सुरेश। उसके बाद पांडवों का क्या हुआ? उसके बाद वे अपने मामा के यहाँ द्वारिका चले गए। द्वारकाधीश कृष्ण के पिता वसुदेव और भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजयी पांडवों के मामा थे। उन्होंने बहन सहित आए अपने भांजों का बहुत आदर सत्कार किया। गुरुजी, कौरवों और पांडवों का आपस में बड़ा भारी युद्ध भी तो हुआ था। हाँ, हुआ था, पर वह युद्ध मात्र कौरव और पांडवों का ही नहीं था। उस युद्ध में तो संपूर्ण भारतवर्ष ही उलझ गया था, क्योंकि उस युद्ध में पांडवों के साथ नारायण श्री कृष्ण एवं कौरवों के साथ प्रति नारायण जरासंध हो गए थे। अतः उस युद्ध ने नारायण और प्रति नारायण के महायुद्ध का रूप ले लिया। जब उस युद्ध में नारायण श्री कृष्ण की विजय हुई और वे त्रिखंडी अर्ध चक्रवर्ती राजा हुए, तो पांडवों को स्वभावतः ही हस्तिनापुर का महामंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर गंभीर प्रकृति के सहज धर्मानुरागी न्यायवंत राजा थे, अतः वे धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे। भीम में शारीरिक बल अतुलनीय था तथा वे मल्ल विद्या में अद्वितीय थे, एवं अर्जुन अपनी बाण विद्या में जगत प्रसिद्ध धनुर्धर थे। वे बहुत काल तक शांति पूर्वक राज्य सुख भोगने लगे। फिर भक्ति आवाज आ रही है। फिर फिर क्या, बहुत काल बाद द्वारिका दाह की भयंकर घटना ने उनके हृदय को झकझोर दिया और उनका चित्त संसार से उदास हो गया। एक दिन वे विरक्त हृदय पांडव भगवान नेमिनाथ की वंदना के लिए सपरिवार उनके समशरण में गए। वहां भगवान की दीर्घध्वनि को सुनकर उनका वैराग्य और अधिक प्रबल हो गया। दीर्घध्वनि में आ रहा था कि भोगों में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है। आत्मा का हित तो आत्मा को समझकर उससे भिन्न समस्त पर पदार्थों से ममत्व हटाकर ज्ञान स्वभावी आत्मा में एकाग्र होने में है। लौकिक लाभ हानि तो पुण्य पाप का खेल है, उसमें आत्मा का हित नहीं। यह आत्मा व्यर्थ ही पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद मानता है। मनुष्य भाव की सार्थकता तो समस्त जगत के ममत्व हटाकर आत्म केंद्रित होने में है। भगवान की दिव्यवाणी सुनकर पांचों पांडवों ने उसी समय भगवान से भव ब्रह्मण का नाश करने वाली दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली तथा उनकी माता कुंती एवं द्रौपदी, सुभद्रा आदि अनेक रानियों ने आरिका राजमती राजुल के पास आरिका के व्रत स्वीकार कर लिए। फिर बस 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 बस। ओके। तो अभी आपको पता है ना कि दुर्योधन, और ये दुर्योधन क्या, नेमिनाथ भगवान और कृष्ण, और ये जो हमारे पांडव, दे आर ऑल ब्रदर्स, कजिन्स, पता ही होगा राइट? चचेरे चचेरे भाई पता थे। है। हाँ, नेमिनाथ और कृष्ण चचेरे भाई, और ये सब पांडव मामा भाई भाई, राइट? क्योंकि उनके जो ये वसुदेव और क्या नाम बुआ था, बुआ समुद्र विजय, वो उनके मामा लगते थे पांडवों के। यानी पांडवों की जो मम्मी थी कुंती, और समुद्र विजय और वसुदेव भाई बहन है। हम्म ओके। तो अभी बिकॉज ये सब ये लोग
अज्ञातवास में इधर से उधर हो रहे थे। फाइनली वो लोग ने सोचा अभी हम जाते हैं मामा के पास और थोड़ा वहां आराम करते हैं। तो मामा के पास गए। तो मामा तो बहुत सहर्ष उनका बहुत स्वागत किया और उनको अच्छे से रहने के लिए सब घर वर दिया। अभी भटकना थोड़ा बंद हो गया। तो क्या हुआ, अभी पांडवों और कौरवों की लड़ाई होने वाली है। नाउ फुल स्ट्रेंथ में दोनों आमने सामने आने वाले हैं। एक्चुअल में लड़ाई पता है किसकी हुई थी? जरासंध और कृष्ण। इट इज ऑलवेज नारायण एंड प्रति नारायण के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, राइट? जैसे कि लक्ष्मण और रावण की। हाँ, तो लक्ष्मण और हाँ। रावण की लड़ाई हो रही थी, एक निमित्त चाहिए था। तो वहां पे निमित्त क्या था? सीता जी निमित्त थी। यहाँ पे क्या निमित्त था? कौरव और पांडव निमित्त थे। ओके, होनी थी लड़ाई किसके बीच में? नारायण और प्रति नारायण के बीच में लड़ाई होनी थी, वो निश्चित था। रीजंस आ गए कौरव और पांडव, क्योंकि पांडवों के साइड में थे कृष्ण। कृष्ण मतलब उनके भाई थे और वो बलवान थे। और यहाँ पे जरासंध उनके साइड में हो गए, कौरवों के। तो इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई हुई। कि कहा जाता है कि कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई, बट रियल में देखा जाए तो नारायण और प्रति नारायण के बीच में लड़ाई हुई। और इसमें जीते कौन? नारायण। प्रति नारायण की हार हो जाती है हमेशा। तो पहले प्रति नारायण इज अर्धचक्री। पहले प्रति नारायण के पास 3 खंड होते हैं। फिर जब वो युद्ध में दोनों आमने सामने आते हैं, तब चक्र नारायण के पास चला जाता है और प्रति नारायण का वध हो जाता है। आपको पता है ना, नारायण और प्रति नारायण दोनों कौन से गति के जीव है? कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। हाँ, नियम से नरक में जाते हैं ना। नरक में जाते हैं, मैंने स्वर्ग सुना। हाँ, हाँ, दोनों नारायण और प्रति नारायण नरक में ही जाते हैं। आप देखो कि दोनों अर्धचक्री, पूरा शासन मतलब 3 खंड के राजा, फिर भी परिणाम ऐसे कि उनको नरक में ही जाना पड़े, वो भी नियम से। हाँ? आपको ऐसे ही भाव आएंगे कि आप नरक गति ही का बंद करोगे। तो अभी यहाँ पे ये सिचुएशन हुआ, नारायण और प्रति नारायण हुआ। अभी डेफिनेटली पांडव जीत गए क्योंकि वो नारायण उनके साइड में थे। तो उनको वापस हस्तिनापुर मिल गई, वो राज्य करने लगे। युधिष्ठिर को जाना गया कि वो क्या बोलते थे उसको, धर्मराज कहने लगे। फिर भीम को मल्ल विद्या के कारण एकदम बलशाली कहने लगे। अर्जुन को बाण विद्या के कारण धनुर्धर कहने लगे। ऐसे सबके नाम से वो जाने गए थे। अब क्या हुआ, एक बहुत विचित्र घटना घटी जो वैराग्य का कारण बनी। क्या घटना बनी? द्वारिका जल गई। द्वारिका पता है कैसे बनी हुई है? स्वर्ग के देव ने बनाई है। देवों ने बनाई है। ओके, नहीं। देवों ने बनाई हुई नगरी है द्वारिका नगरी। इट इज नॉट मैन मेड, ऐसे ही नेचुरली बनी हुई नहीं थी। तो जब ये स्वर्ग की नगरी, जो मतलब जो देवों ने बनाई हुई नगरी थी, वो भस्म हो गई जलकर, एक भी इंसान वहां से बाहर नहीं आ पाया। सिर्फ 2 लोग ही अलाउड थे। कौन? कृष्ण जी कृष्ण और और उनके माता बलराम। नहीं, कृष्ण और उनके माता बलराम। पिता। नहीं नहीं नहीं, ओनली कृष्ण और बल बलदेव। बल ओनली कृष्ण बलराम और और कृष्ण। बस कृष्ण 2 ही। बोला नेमिनाथ के दिव्य ध्वनि में आया था भगवान के कि आप 2 ही जन वहां से निकल पाओगे, बाकी आप किसी को भी वहां बचा नहीं पाओगे। पूरी की पूरी नगरी जल जाएगी। ये जैसे ही उनको पता चला ना दिव्य ध्वनि में कि ऐसे होने वाला है, उन्होंने सारे शराब वगैरह सब, जिससे भी दाहक कोई भी चीज है ना, वो सब दाहक चीजों का फेंक दिया कहीं पे। और फिर भी घटना घटी। आई होप आप सबको वो स्टोरी पता है। नहीं पता है तो बता देना, मैं बता दूंगी। बहुत अच्छी स्टोरी है कि हाँ। द्विपायन मुनिराज थे। द्विपायन मुनिराज को क्रोध आया और गुस्सा हो गए। वो कृष्ण के ही जो बच्चे थे, जो उनके वंशज थे, उन्होंने मस्ती की। मस्ती मस्ती में द्विपायन मुनिराज की भी मस्ती कर ली। और द्विपायन मुनिराज को बहुत गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने अपने मस्तिष्क से पुतला निकाला और पूरी नगरी को भस्म कर दिया, जला दिया। इतना क्रोध मुनिराज को भी आ सकता है। ओके, तो ये था कषायों का, जो लेफ्टियाओं का खेल, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल।
तो ऐसा हुआ, जो होने योग्य था वो वैसा हुआ। नेमिनाथ भगवान ने भी तो दिव्य ध्वनि में जो देख रखा था वही हुआ है। तो वो कोई आगे पीछे भी कर नहीं सकता। तो तो वो दीपायन मुनिराज कहाँ गए? कौन से गए? फिलहाल तो वो भी नरक में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो भी आगे जाके तीर्थंकर का बंद करने वाले हैं। वो भी तीर्थंकर पदवी धारण करने वाले हैं। दीपायन मुनि तो भी। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि उनको भी तीर्थंकर का बंद होने वाला है। और 99% वो भी भगवान बनेंगे। 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर भगवान। तो हाँ, वेर वॉज आई, हाँ, तो उन्होंने जो द्विपायन मुनि ने ऐसा जो कार्य किया, योग्य था या नहीं वो, ऐसा कुछ रहता नहीं है कि जो अयोग्य हो हम कहेंगे कि अयोग्य हुआ। फिर वहां से दो ही जन बाहर निकले। कृष्ण जब एकदम बस मन में ठान लिया था, बलराम और कृष्ण ने, कि मम्मी पापा को तो लेके ही जाना है, माता पिता को, तो वो लेके जा रहे थे। बट रथ ही आगे नहीं चले। दरवाजा जो था, मेन मेन जो रहता है किले का, वहां से बाहर ही नहीं निकल पाए। तब आकाशवाणी हुई कि भाई, कहा है ना कि सिर्फ तुम दो ही निकल पाओगे, छोड़ दो इनको भी, इनको भी छोड़ दो। उनको अपनी आंखों के सामने पूरी नगरी, पूरा परिवार, सब कुछ जलते हुए देखा। अब कृष्ण को भी वैराग्य आ गया। हाँ, कृष्ण और बलराम भी चल दिए वन की ओर, ऐसे एकदम सैड मोड में। और वहां पे कृष्ण भी प्यासे थे, तो वहां बैठ गए। और उनके यहाँ पे मतलब मोर था ना, तो मोर के वो ऐसे कुछ तो था, फेदर की वजह से उन्हीं का जो अ, बहन का बेटा था, जरत। जरासेन, जरत जरत अ, जरत 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 कुमार, जरत कुमार, उसको लगा कि कोई हरण है, हिरन है, और ऐसा बाण छोड़ा और वो वहां पे मर गए। कैसी देखो, तीन लोग के नाम, अरे तो नॉट तीन लोग के नाम, तीन खंड के नाम, अर्धचक्री। जन्म भी जेल में हुआ, मृत्यु भी कहाँ हुई, तो जंगल में, है ना। वहां पे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत भी कुछ साम्राज्य बन जाए तो हम कितना अभिमान करते हैं कि नहीं। तो उन उन जैसे जो अर्धचक्री है, उनकी भी कैसी जो हम लाइफ स्टोरी समझे तो हमको समझ में आता है कि दिस संसार इज ऑफ नो यूज। मतलब आपको यहाँ से दुख ही दुख मिलेगा। आप कितने भी आपको लगे कि मेरे पास पूरी दुनिया का सब कुछ मिल जाए। हम कहते ना कि आज एक घर पे कल दूसरा बड़ा घर, फिर एक गाड़ी, दो गाड़ी, 10 गाड़ी, जो कुछ भी है, बट इट इज रियली नॉट गिविंग यू एनी सुख। यही मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है सुख। सच्चा सुख क्या है? तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि रियल में तो सुख इसमें है ही नहीं। इसी को यहाँ पे ये जो अध्यापक का पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से लिखा है कि वहां भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर उनका वैराग्य और अधिक प्रबल हो गया। किसका वैराग्य? यहाँ पे जो वैराग्य है पांडवों को। पांडव। पांडवों ने सुना कि नगरी जल गई, नगरी जल गई, कृष्ण का देहांत हो गया, राइट, और इसमें कोई कुछ बचा नहीं, तो उनको भी वैराग्य आया। तो उनको क्या समझ में आया, दिव्य ध्वनि में आ रहा था कि भोगों में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है। आत्मा का हित तो आत्मा को समझकर उससे भिन्न समस्त पर पदार्थों से ममत्व हटाकर, यानी हमसे जितने भी पदार्थ है उसको हमसे भिन्न समझो, और उसमें जो हमारा ममत्व है उसको हटाकर ज्ञान स्वभावी आत्मा में एकाग्र होने में है। तो सुख किसमें है? ज्ञान स्वभावी आत्मा में, उसमें एकाग्र होने में ही सुख है। लौकिक लाभ हानि तो पुण्य पाप का खेल है। आपको जितने भी सामग्री संयोग अभी मिल रहे हैं, वो आपके पुरुषार्थ से मिल रहे हैं या नहीं? अपने मेहनत की इसलिए मिल रहे हैं ना? नहीं, पूर्व के पुण्य से। पुण्य कर्म पूर्व पक्का? पूर्व जन्म पुण्य के। से। श्योर? पुण्य के श्योर। उदय से मिल रहे हैं? यस। ये याद कर लेना। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैंने कमाया, मैंने इतनी मेहनत की, इसके लिए मुझे मिला। हाँ,
ऐसा नहीं है, उससे सिर्फ आपको मान पोषण होगा। फैक्ट्स आर नॉट दिस। ये संयोग है, संयोग का जब आना होगा आएगा, जब जाना होगा चला जाएगा। ये पुण्य के अधीन है। तो पुरुषार्थ कहाँ पे करना है? कि मैं हम करता हूँ। पांच समवाय की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात तो डेली बेस पे सभी लोग करते ही रहते हैं। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, काम करो, काम करो, तभी पैसा मिलेगा, राइट? कहते ही है ना लौकिक जीवन में। तो क्या रियल में उससे पैसे मिलते हैं? नहीं, वो रियल में नहीं, उससे कुछ होता है? जब गुरु के नहीं। खोलने से। जब आपका उदय काल होगा, वरना तो आप नित्य सोचिए ना, मिलेगा सभी। कुछ कुछ लोग तो कितनी मेहनत करते हैं फिर भी उनके नसीब में पैसा नहीं है। कुछ लोग कुछ भी मेहनत नहीं करते फिर भी पैसा नहीं रहते। है कि नहीं? देखते ही हो ना, यू हाँ, कैन सी इट। तो लॉजिकली बिठाओ कि वाई। हमको क्या लगता है कि मैंने मेहनत की और मुझे पैसे मिले, तो हम वो कोइंसाइड करके देखते हैं, और हमको लगता है कि बिकॉज आई डिड सच थिंग इसके लिए पैसा आया। बट हम वो पहलू भूल जाते हैं कि जो लोग और भी अन्य लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं है। वो पहलू क्यों भूल रहे हैं? देखो, अगर हमको ये लॉजिक बिठाना है तो इट शुड बी यूनिवर्सल। वट एवर लॉजिक्स यू अप्लाई, इट शुड गो यूनिवर्सली प्रूफ एवरीवेयर। सब जगह पे वही लागू पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि ईस्ट में से सूर्य उगता है तो सब जगह पे वही लागू पड़ना चाहिए। यस और नो? ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ईस्ट से उग रहा है तो वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट से उगेगा, नॉर्थ में जाएंगे तो कहीं और से उगेगा, ऐसा नहीं है। तो एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से जो भी मेहनत कर रहा है अगर उसको पैसे मिलने चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी तो एक किसान है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहा है। एक लेबरर है जो डे वेज लेबरर्स रहते हैं, वो भी पूरा दिन मेहनत करते हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो इससे समझ में आता है कि ये तो पाप पुण्य के अधीन है। तब हम बोल भी देते हैं, बोलते 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 भी है इसके नसीब खराब है बोलते। तो नसीब का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे कि पुण्य और, तो ये जो कुछ भी मिल रही है सामग्री, ये पुण्य और पाप के अधीन है, इसको हमने समझना है। तो और पांडवों के जो पाप उदय, बार बार देखो उनको सामग्री मिली, वापस छीन ली गई, मिली, वापस छीन ली गई, मिली, वापस छीन ली गई। सी द नंबर ऑफ टाइम्स आया गया, आया गया, आया गया। तो ये किस हिसाब से हुआ? ये पुण्य और पाप के खेल के हिसाब से हो रहा है। लौकिक लाभ हानि तो पुण्य पाप का खेल है, उसमें आत्मा का हित नहीं है। क्या उससे मुझे कुछ भी थोड़ा भी हित मिलता है क्या? अगर मेरे पास आज 100 करोड़ आ गए तो मेरे आत्मा में कितना परसेंट बढ़ गया? मेरे से 50 करोड़ निकल गए, मेरे आत्मा में से कितने गुण कम हो गए? कुछ तो होना चाहिए ना। आत्मा में बढ़ जाना चाहिए 100 करोड़, 50 करोड़ घट जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लाभ हानि है ये बाहर से चल रही है, मेरे में कुछ नहीं। यह आत्मा व्यर्थ ही पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद मानता है। व्यर्थ ही क्यों मानता है वो पुण्य में खुश और पाप में विषाद? एज आई कीप टेलिंग यू, कीप ऑन गोइंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते जाना। हम क्यों 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 लगाते जाओ तो हम रूट कॉज पे पहुंचेंगे। जब तक हम रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे निर्णय पक्का नहीं होगा। तो हमने पुण्य में खुशी क्यों मनाई? क्योंकि अपने आप को कर्ता मानते ना, सबसे कर्ता बड़ा। मानते हैं, वेरी गुड, परफेक्ट, नेक्स्ट। सबसे बड़ा मिथ्यात्व मिथ्यात्व की कहते वजह हैं। से। हाँ सॉरी। मिथ्यात्व की वजह से। ओके, हाँ प्रियंका जी। सुना नहीं एक्चुअली मैंने क्वेश्चन, वो पुण्य में अनस्टेबल। क्यों खुशी मानते हैं हम? क्योंकि पुण्य को हमने कहा सुखरूप मानते हैं इसके लिए। ओके, पुण्य से ही अपने सुखरूप, सारे कार्य होंगे, ऐसा इसके लिए अब पुण्य को मेन समझ रहे हैं। राइट। कोई भी संयोग मिल रहा है तो संयोगों में हमें अभी भी सुख बुद्धि है ना। सुख कहाँ से अभी भी इच्छा कर रहे हैं? बाहर पर से। में कर रहे हैं ना। अभी भी हमारा फुल जो फोकस है, जो हमारा लुक, वे ऑफ लुकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो बाहर ही है। हमको ऐसे ही लग रहा है कि ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा सुख। यस, ज्यादा पैसा, ज्यादा सामग्री, ज्यादा सुख।
See how you are equalizing. A is equal to B is equal to C. But is that really true? If that is true, then why do you have Bill Gates having divorces right now? Huh? He is at such a big stage, but his life is all shattered. Yes or no? Yes. So it is not telling me कि ज्यादा पैसा is equal to ज्यादा सुख. आप कहीं पे भी देख लो, इनफैक्ट ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा प्रॉब्लम्स. ट्रू ट्रू. क्योंकि उसको सोचना, उसको संभालना, उसको कहाँ लगाना, इन्वेस्ट कहाँ करना, कोई ले ना जाए, कोई चीट ना करे. कितने विकल्प बढ़ रहे हैं कि नहीं? बहुत तो ज्यादा. शांति तो मिल ही नहीं. हाँ, मे बी आपको संयोग ज्यादा मिल जाएंगे, बट अगेन वो संयोग में अगर वो मर्सिडीज कार रहेगी या पोर्शे रहेगी या लैम्बोर्गिनी, गलती से किसी ने स्क्रैच कर दिया तो उई माँ, मेरे पे स्क्रैच आ गया, राइट? और उस स्क्रैच को ठीक करने के लिए अनदर 75 lakhs, 1 crore, 2 crore एडिशन. तो व्हाट इज हैपनिंग इज ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा संयोग इज इक्वल टू सुख. इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. कीप थिंकिंग अबाउट इट. ओके, सोचते रहिए. जिनवाणी हमको मिली है सोचने के लिए. हम सोचना बंद करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो हम में और अन्य में कोई फर्क नहीं. हम यहाँ पे बैठे हैं कि इस भव में हमारा काम करके जाएंगे. करेंगे या नहीं? बिल्कुल. करना ही है. वी डोंट नो कि हमारा दूसरा भव कहाँ है. वी डोंट नो. इसलिए बार बार हमको पिंच होना ही चाहिए कि इस भव में मुझे मेरा कार्य करना है. दुनिया गई तेल ले. दैट इज इट. स्वार्थी बन जाओ, खुद का काम कर लो. हम्म? तो हमें सोचना पड़ेगा कि ज्यादा पैसा या पुण्य, पुण्य से हर्ष करने की जरूरत नहीं है. वो आया गया डजेंट मैटर. उससे मेरे में कुछ हानि लाभ नहीं हो रहा है. ओके. पाप के उदय में विषाद भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को इक्वल देखूंगी. पुण्य को भी इक्वल देखूंगी, पाप को भी इक्वल देखूंगी. दृष्टि चेंज हो जाएगी. जब हम पुण्य और पाप को इक्वल देखेंगे, तो ना हम पुण्य में खुश होंगे, ना पाप में दुखी होंगे. हम समता भाव में रहेंगे. ओके. यह आत्मा व्यर्थ ही पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद मानता है. मनुष्य भव की सार्थकता तो समस्त जगत से ममत्व हटाकर आत्म केंद्रित होने में है. क्या करना है हमको? एक ही काम. ममत्व हटाकर खुद में सुखी हो जाना है. ओके. खुद मैं कौन हूँ जान लो, उसमें समा जाओ, उसमें रम जाओ. ओके. नेक्स्ट. फिर भगवान भगवान की दिव्य वाणी सुनकर पांचों पांडवों ने ये उसी तो हो समय गया नदी. आंटी. हाँ, हाँ, फिर ये हो गया आंटी. फिर हाँ. फिर फिर क्या? क्या? पांचों पांडव मुनिराज आत्म साधना में तत्पर हो घोर तपस्या करने लगे. एक दिन वे शत्रुंजय गिरी पर ध्यान मग्न थे. उसी समय वहां दुर्योधन का वंशज यवरोधन आया और पांडवों को ध्यान अवस्था में देखकर उसका क्रोध प्रज्वलित हो गया. वह सोचने लगा, यही वे दुष्ट पांडव है जिन्होंने हमारे पूर्वज दुर्योधन आदि कौरवों की दुर्दशा की थी. अभी ये निसहाय हैं, हथियार विहीन हैं. इस समय इनसे बदला लेना चाहिए और इन्हें अपने किया का मजा चखाना चाहिए. यह सोचकर उस दुष्ट ने लोहे के गहने बनाकर उन्हें आग में तपाकर लाल सुर्ख कर दिए और पांचों पांडवों को ध्यानावस्था में पहनाकर कहने लगा, दुष्टों, अपने किए का मजा चखो. है? है क्या कहा? अ, क्या कहा? उस दुष्ट ने पांडवों को जला डाला? वह महामुनि पांडवों को क्या जलाता? वह स्वयं द्वेष की आग में जल रहा था. उसके द्वारा पहनाए गए गर्म लोहे के आभूषणों से पांडवों की काया अवश्य जल रही थी, किंतु वे स्वयं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में लीन थे और आत्मलीनता की अपूर्व शीतलता में अनंत शांत थे तथा ध्यान की ज्वाला से शुभाशुभ भावों को भस्म कर रहे थे. फिर क्या हुआ? क्या वे जल गए? हाँ, उनकी पार्थिव देह तो जल गई. साथ ही तीन पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने तो शपथ श्रेणी का आरोहण कर अष्ट कर्मों को भी जला डाला और केवल ज्ञान प्राप्त कर शत्रुंजय गिरि से सिद्ध पद को प्राप्त किया तथा नकुल व सहदेव ने देवायु का बंध कर सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त की. वे भी वहां से आकर
एक मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो शत्रुंजय इसलिए सिद्ध क्षेत्र कहलाता है क्योंकि वहां से 3 पांडव मोक्ष गए थे। यह शत्रुंजय है कहाँ? हाँ भाई, ये गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र वाले भाग में भावनगर के पास स्थित है। इसे पालीथाना भी कहते हैं। सोनगढ़ के पास में? सोनगढ़ तो मैं गया था, भावनगर के पास ही तो सोनगढ़ है। हाँ भाई, सोनगढ़ से कुल 18 किलोमीटर है शत्रुंजय गिरी। वहां की वंदना हमें अवश्य करनी चाहिए तथा पांडवों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, अब मैं समझा कि आत्म साधना के बिना लौकिक जीत हार का कोई महत्व नहीं है। आत्मा की सच्ची जीत तो मोह राग द्वेष के जीतने में है। और जुआ के व्यसन में पड़कर महापराक्रमी पांडवों को भी अनेक विपत्तियों में पड़ना पड़ा। अतः हमें कोई भी काम शर्त लगाकर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, आज तुमने सच्चा और सार्थक पाठ पढ़ा। प्रतिज्ञा करो कि आज से कोई भी कार्य शर्त लगाकर नहीं करेंगे। एक हाँ, साथ सब। हाँ अब गुरुदेव, हम प्रतिज्ञा करते अब हैं प्रतिज्ञा कि आज करते से हैं। कोई भी हाँ, कार्य शर्त लगाकर नहीं करेंगे और अपने साथियों को भी शर्त लगाकर काम नहीं करने की प्रेरणा देंगे। वेरी गुड। ओके। तो जैसे ही उनको वैराग्य आया, जैसे सुन लिया कि भाई ये पूरी नगरी जल चुकी है द्वारिका, तो वे गए भगवान के समोशरण में और उन्हीं के सामने उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। और साथ में जो कुंती वगैरह जितनी भी रानियां थी उन्होंने भी वहां पे आरिका माता के सामने आरिका व्रत अंगीकार कर लिया। फिर वो शत्रुंजय से, अरे गिरनार से शत्रुंजय नजदीक ही है, तो विहार करते करते शत्रुंजय पर्वत पर आए। वहां पे वे ध्यानस्थ थे, ध्यान मग्न थे। और वहां पे दुर्योधन का आई थिंक वंशज लिखा है, बट आई थिंक बहन का सन था, हाँ, बहन के भांजा भांजा। भांजा था। तो उसने देखा कि इसने मेरे मामा से मतलब पूरा उनको हरा दिया और सब कुछ ले लिया। तो वो एक फायर रहता है रिवेंज का, तो उनको रिवेंज, उसको रिवेंज लेने का मन हुआ। एंड प्लस उसने बोला कि ये तो दिगंबर दीक्षित है, तो ये मेरे पे कोई वार करने वाले में से नहीं है, क्योंकि अब ये कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो मौका देखकर उसने वहीं पे लोहे के वस्त्र मतलब ये ऑर्नामेंट्स बनाए, यानी गले का हाथ बनाया, फिर मुकुट बनाया, कान लग बनाया, नथनी, वट एवर जितने भी ऑर्नामेंट्स पॉसिबल थे वो वहां पे लोहे के बनाए, गरम गरम, और पहना दिए। अब जब पहना है, ये हो गया उपसर्ग, राइट, मुनिराज पर। अब मुनिराज पर ये उपसर्ग है या परिशा? उपसर्ग। मुनिराज पे उपसर्ग। उपसर्ग होता है, मनुष्यों पे परिचय होते हैं। ओके। ये परिशह का क्या अर्थ हुआ? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। व्हाट इज तो जो द डिफरेंस जो बिटवीन मनुष्य परिशा एंड उपसर्ग? जो परिषद मनुष्यों पे होते हैं वो परिचय। नहीं। सेनाज मुनिराज परिषद 22 परिषद जैसे मुनिराज के होते हैं, तो वो स्वर्ग की। हमें जो समिति। हाँ, नेचर के द्वारा जो परेशानियां होती है उनको वो एक्सलेंट। परिचय दे। परिशह कहेंगे। जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि कंकड़ है, मच्छर हाँ, है, धूप घास है। है, छांव है, ठंडी है, गर्मी है, ये सब हाँ, नेचुरल है। तो ये परिशह तो वो दे आर रेडी, मुनिराज, कि हाँ ये सब चीजों के लिए मैं रेडी हूँ टू टेक दिस। तो बट ये उपसर्ग इज मैन मेड, यानी कोई आके तुमको परेशान करके जाए। हाँ। तो हाँ, ये उपसर्ग किया उस क्या नाम था, यवरोधन ने। यवरोधन ने उन पर उपसर्ग किया। अब ये तो थे ध्यान मग्न, ध्यान में लीन थे, परंतु क्या हुआ कि दो जो छोटे भाई थे उनको एक विकल्प आया। क्या विकल्प आया होगा प्रियंका जी, आप मत बताइए, आपने लास्ट टाइम आंसर किया था। हाँ बताइए मनीषा जी। अपने भाइयों को भाइयों का राग आ गया, तीनों भाइयों का, ओके। कि भाइयों का? श्योर। साधर्मिक। साधर्मिक। अच्छा। भाइयों का। अधर्मी इज अ नियर टर्म वर्ड, नियर वर्ड, गुड वर्ड। भाई नहीं, क्योंकि मुनि मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली ओके ना, ओके मतलब संसार से तो छूट गए सारे बंधन, ओके। तो उनसे राग तो छूट गया, बराबर। वो वाला भाई बहन का, फैमिली का जो राग है ना, वो छूट गया। अब क्या राग रहा? मुनि राज। अभी संग में रहते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो राग में है अभी भी। तो उनको ऐसा राग आया कि भाई
मुझे तो छोड़ो, बट मेरे जो मुनि ही है साथ में, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उनको कैसा फीलिंग हो रहा रहेगा, या मैं उनका कैसे दूर करूं, ऐसे जो छोटा एक विकल्प आया, उसमें उनकी गति, मतलब वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ पाए, वो अटक गए। और वो तीन मुनिराज, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रह गए। वो देख रहे थे, जानने में तो आ रहा था, देखो मेरा तो स्वभाव स्व पर प्रकाशक है या नहीं? हम सबका स्वभाव है ना स्व पर प्रकाशक। यस। स्व भी जानने में आता है, पर भी जाना। तो वो ना, उन्होंने तो जान लिया कि भाई ये कुछ, जो कुछ भी हो रहा है ये बाह्य में भी हो रहा है, और मुझे जानने में आ रहा है, और मुझे मेरा भी ज्ञान आत्मा जानने में आ रहा है। तो वो वहां पे रह गए। और ये जो दो मुनिराज थे, उनको थोड़ा सा विकल्प आया, उसमें उनका मोक्ष दूर हो गया। इनका तो नकुल और एक, सहदेव को। हाँ, नकुल और सहदेव को, और 33 सागर, उनका मोक्ष दूर हो गया। तो उनको अच्छा लगा रहेगा या बुरा लगा रहेगा? हाँ ताई, या एक एक मिनट। उनको तो इसका दुख ही होगा ना कि भाई अब ये जो सच्चा जान सुख और जो सिद्ध इच्छा है पंचम गति उससे दूर हो गए, तो वो तो दुख ही है, क्योंकि स्वर्ग दुख में नहीं भी। होता है, उनको जो हुआ वो स्वीकार से है। ये, तो जब भी मुनिराज रागवश कोई कार्य करते हैं, जैसे कि कोई हमारे लिए पुस्तक लिख रहे हैं, राइट? हमारे लिए जिनवाणी कौन लिखता है? मुनिराज लिखते हैं, राइट? रागवश लिखा, करुणा से लिखा, तो तभी उनको बहुत ऐसा पता चलता है कि भाई ये रागवश मैं कार्य तो कर रहा हूँ, इतना मेरे से मोक्ष दूर हो गया। क्योंकि अभी शुद्ध शुद्ध अवस्था में नहीं रहे, उतना वो शुभ में चले गए। तो इतना सा भी विकल्प विल टेक यू अवे, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ में तो जाते ही नहीं मुनिराज, वो तो प्रश्न ही नहीं है। शुभ में भी इतना भी चले गए, तो उतना मोक्ष दूर हो गया, तो उनको एक्चुअल में ऐसा पता चला। और वो उनका मोक्ष रह गया। और ये जो हमारे पहले के तीन मुनिराज थे, वो अर्जुन शपथ भीम। श्रेणी मान लिए, और वो मोक्ष चले गए, पंचम गति को चले गए। तो वह महामुनि पांडवों को क्या जलाता? कितना अच्छा लिखा है। हाँ, कि वो क्या जलाता पांडवों को? क्या हम किसी को जला सकते हैं? कल नहीं। के दार बंद करें, हाँ। हाँ, जला सकते हैं। नो। मैं आपको नहीं, मार सकती हूँ, पक्का? वो तो स्वयं कैसे? अपने द्वेष, अपना खुद के द्वेष की ज्वाला में जल रहा था। यस, मुनिराज वो तो को भी कुछ अपने, नहीं हाँ, मिला। हाँ, राइट। और क्या हम उसी आपको, कोई जलते हुए किसी को कुछ, बहुत नहीं अच्छे कर। से लिखा है कि भाई कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता, हानि या वृद्धि। हम्म? तो महामुनि पांडवों को क्या जलाता? वह स्वयं द्वेष की आग में जल रहा था। उसके द्वारा पहनाए गरम लोहे के आभूषणों से पांडवों की काया अवश्य जल गई। क्या जला? शरीर। उनका गाया। शरीर जला। तो शरीर तो अजीब है ना, ये जीव है, अजीब। अजीब। अजीब है। तो वो जले या ना जले तो क्या फर्क पड़ता है ना? वो तो वैसे ही उसका जो काल आएगा वो तो चला जाएगा ना। हम्म। तो काया अवश्य जल रही थी, किंतु वे स्वयं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में लीन थे, और आत्मलीनता की अपूर्व शीतलता में अनंत शांत थे। वे तो शांत थे, वे तो सिर्फ जान रहे थे। ओके। तथा ध्यान की ज्वाला में शुभ अशुभ भावों को भस्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उनके सारे कर्मों को क्षय कर रहे थे, खटाखट खटाखट, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सी, मेरा फोकस जब जाएगा ना, तब राग द्वेष खड़ा होगा। अगर मैं जान लूंगा तो कुछ फर्क नहीं होगा। मेरा अगर फोकस खुद पे है ना, तो वही फोकस है, कंसंट्रेशन। हम ध्यान को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कहाँ था उनका? उनकी आत्मा पे था। कंसंट्रेशन बाह्य में जरा भी नहीं था। इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जो कुछ भी हो रहा है होने दो। हम्म? वैसे ही हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुभाशुभ से भावों को भस्म कर रहे थे। उनकी पार्थिव देह तो जल गई, साथ ही तीन पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने तो क्षपक श्रेणी का आरोहण कर अष्ट कर्मों को भी जला डाला, और केवल ज्ञान पाकर कहाँ से मोक्ष चले गए? शत्रुंजय। शत्रुंजय को। शत्रुंजय। शत्रुंजय को जो हम पालिताना भी कहते हैं, वहां से वे मोक्ष चले गए। वहां से पता है बहुत सारे मुनिवर मोक्ष गए हैं, करोड़ों मुनिवर, हम्म। शत्रुंजय पर्वत। और एक क्या खास बात है शत्रुंजय पर्वत की?
आई थिंक फाल्गुन सुद तेरस को का बहुत महत्व है, एटलीस्ट श्वेतांबर में उसी श्वेतांबर हाँ, में नहीं, हाँ दिगंबर श्वेतांबर में। बड़ा तीर्थ है। श्वेतांबर लोग हाँ, की बहुत सारी ओके, बट कुर्बानी क्यों? है। क्यों? उसी दिन नौ नौ 99 करोड़ या ऐसा कुछ, कोई इतना नंबर में मुनि महाराज वहां से मोक्ष गए, नॉट मुनि महाराज पर ओके, वहां से। दैट आई डोंट नो। सी, आदिनाथ भगवान है ना, उनका समोशरण बार बार काफी टाइम यहाँ पे शत्रुंजय पर्वत पर लगा। काफी टाइम, जिस आई थिंक 84, मेनी टाइम्स, आई डोंट रिकलेक्ट द नंबर, बट इट वाज मल्टीपल टाइम्स वहां पे उनका समोशरण लगा रहा, लगता इनका रहा। आदिनाथ इस आदिनाथ आदिनाथ भगवान भगवान का, ऋषभ देव भगवान का, इसके लिए शत्रुंजय का और भी महत्व है। बट फर्स्ट सब, व्हाट इज दिस? आपका बर्थडे है क्या? नहीं। आ जाओ, आ जाओ, हाँ। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, आधी चीजें। हाँ, तो पर इसके, ऐसा हाँ। श्वेतांबर में ऐसा भी माना जाता है कि जो उसकी रज रज है ना, एक एक कण है, उतने इतनी संख्या में वहां से मोक्ष देखा हुए। जाए तो है ना, पूरे लोग तीनों ढाई ढाई द्वीप में हर एक जगह से लोग मोक्ष गए हैं, हर एक जगह से। तो दैट से यू कैन नॉट से कि यहाँ से गए और यहाँ से नहीं गए, तो पाकिस्तान से नहीं गए या कोई और जगह से नहीं गए, ऐसा नहीं है। हर एक ये जगह से मोक्ष शत्रुंजय गए। पर्वत भी शत्रुंजय पर्वत भी अनादि निधन है क्या शिखर जी की तरह? कि ऐसा नहीं, नहीं है? नहीं, वो तो नहीं, मोक्ष से उसको नहीं। सिद्ध क्षेत्र है। हाँ, सिद्ध मोक्ष क्षेत्र है। हाँ, ये तीन अभी के काल में मोक्ष गए हैं। वो अनादि निधन इसके लिए क्योंकि ऑलवेज कंपल्सरीली 2424 तीर्थंकर भगवान वहीं से मुक्त जाते हैं। और हर ये काल में तो जाते हुंडा हर काल में 24 तीर्थंकर भगवान हैं। समित शिखर से ही मोक्ष में जाते हैं। बट ये हुंडा जो है हमारा हुंडा अवसर पीनी काल में, देर आर एक्सेप्शंस, लॉट ऑफ हाँ एक्सेप्शंस आर देयर, के तीर्थंकर पे उपसर्ग हुए, हाँ तीर्थंकर को पुत्री का जन्म हुआ, फिर तीर्थंकर चार अलग अलग जगह से मोक्ष गए। ऑलवेज सारे तीर्थंकर अयोध्या में ही बॉर्न होते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बॉर्न हुए हैं। तो ऐसे काफी सारे एक्सेप्शंस रहे हैं। एक ही पदवी के धारी मतलब जनरली हाँ एक पदवी पे एक ही जन रहता है, तो यहाँ पे मल्टीपल पदवीधारी अलग अलग है। जैसे कि हमारे 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे। सो इज हैविंग तीर्थंकर थ्री थ्री पदवीज एंड ओनली वन पर्सन। तो इट इज ओके ऑलवेज दैट वेज, ऐसा है। तो ये एक्सेप्शंस है जो हुंडा अवसर पुण्य काल में होते रहते हैं। यहाँ पे धर्म का बहुत ह्रास होता है, बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, तो शपथ श्रेणी को आरोहण कर अष्टकर्मों को जला डाला और केवल ज्ञान पाकर शत्रुंजय गिरी से सिद्ध पद प्राप्त कर। ओके, वे भी वहां से आकर एक नकुल और सहदेव कहाँ चले गए, देवायु को प्राप्त किया, और वो सर्वार्थ सिद्धि में है। और अभी बस एक ही भाव रहा, एक भाव वापस आके अभी वो मोक्ष चले जाएंगे। तो गुजरात में कहाँ पे है शत्रुंजय? सौराष्ट्र के पास, सोनगढ़ के पास, 18 किलोमीटर्स। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वहां गए ही होंगे, जाके आए हैं खाली सभी लोग। हाँ हम्म, हाँ, तो सभी लोग वहां पे गए होंगे। हाँ, ओके। और वहां पे जाइएगा, अभी थोड़ा रेनोवेशन भी हुआ है। अपना दिगंबर जो मंदिर है, वहां पे 24 तीर्थंकर भगवान की खड़गासन प्रतिमाएं है, हम्म, 5 धातु की, सिल्वर बेस पे। जरूर जाइएगा इफ यू गेट अ चांस वंस मोर। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ये है कि भाई आप शर्त वगैरह जो हम सात व्यसन है उसमें से जुआ वगैरह ना खेले, उसके ऊपर फोकस करके बताया है कि जुआ जब हम सात व्यसन में लग जाते हैं तो उसके परिणाम कितने खराब होते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप उसी भाव में मोक्ष जाने वाले क्यों ना हो, आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमें कोई भी व्यसन नहीं पालना चाहिए, स्पेशली न्यू जनरेशन जो हम कॉर्पोरेट लाइफ में आ चुके हैं, तो उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट होता है, काफी सारे व्यसन घुस ही जाते हैं।
तो उनको हमें कंटिन्यूअसली सतर्क करना पड़ेगा कि भाई व्यसनों में ना घुसे, और अपने आप को लकी समझे कि हम जिन धर्म में आए हैं, वरना फिर वापस ऐसा मौका मिले या ना मिले। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। किसी को कोई प्रश्न? नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद 10 धर्म। हाँ, स्टार्ट कीजिए। किसका टर्न था पहले? मनीषा जी, उत्तम आर्जव धर्म। हम्म। उत्तम आर्जव धर्म। ऋजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता। सच्ची सरलता सहित जो वीतरागी सरलता होती है उसे उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में कपट का भाव ही उत्तम न होने देना सो उत्तम सरलता है। आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति क्रोध मान माया लोभ रहित है। श्रद्धा में वक्रता न करना सो सम्यक दर्शन रूप सरलता है। पर के आश्रय से अथवा पुण्य परिणाम से आत्मा को लाभ मानना सो वक्रता है। जैसा सहज ज्ञानामूर्ति आत्म स्वरूप है वैसा ही मानना, किंचित विपरीत न जानना सो सरलता है। व्यवहार रत्नत्रय भी राग रूप है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञायक स्वरूप पुण्य पाप रहित है। व्यवहार रत्नत्रय रूप पराश्रित भाव से उसे लाभ मानना सो अनंत कपट का सेवन है। और व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय शुद्ध ज्ञाता स्वभाव को जानना मानना और उसमें स्थिर होना सो उत्तम आर्जव धर्म है। जो बात मन में हो वही वचन द्वारा प्रकट करना उसे आर्जव धर्म कहते हैं। जैसा हृदय में हो वैसा ही कहने का परिणाम तो शुद्ध परिणाम है। वाणी से भिन्न स्वरूपी हूँ और जो शुभ परिणाम है वह मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा सम्यक स्वभाव के भान पूर्वक जिसके शुभ का निषेध होता है उसके शुभ परिणाम को व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। परमार्थ से तो जैसा शुद्ध आत्म स्वभाव जाना है वैसा ही परिणमन पर्याय में हो जाना सो ही उत्तम सरलता धर्म है। आत्म स्वभाव को विपरीत मानना ही सबसे बड़ी वक्रता है। सरलता के शुभ परिणाम या वक्रता के अशुभ परिणाम, इन दोनों से रहित एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है। उसकी श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना सो धर्म है। वह धर्म प्रत्येक गृहस्थ के हो सकता है और ऐसे सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जिनके आत्मा में अत्यंत सरलता प्रकट हो गई हो उनके उत्तम आर्जव धर्म है। यदि एक बार भी मायाचारी की जाए तो मायाचारी व्यक्ति के अहिंसादि गुण भी आदरणीय नहीं रहते और उस मायाचार रूपी मकान में क्रोधादि कषाएं भी छिपी रहती हैं। उस मायाचार से उत्पन्न हुआ पाप जीव को अनेक प्रकार की दुर्गतियों में भ्रमण कराता है। जो अपने रागादि दोषों को दोष के रूप में नहीं जानता और उन्हें धर्म मानता है वह वास्तव में मायाचारी है। अपने दोष को छिपाने का भाव सो मायाचार है। जिसे सज्जन पुरुषों की यथार्थ बात नहीं रुचती और अपने दोष की बात सुनकर मायाचार से जो अपना बचाव करना चाहता है वह पापी मायाचारी है। ऐसे जीव में यदि अहिंसा ब्रह्मचर्यादि हो तो भी वास्तव में वे प्रशंसनीय नहीं है। निष्कर्ष में कह सकते हैं सरलता आत्मा का मूल स्वभाव है और माया विभाव है। माया कषाय का जीवन में अभाव करके परम भीतरागी सरलता रूप स्वभाव प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। अपने परमार्थ स्वभाव को जानकर उसके आश्रय से स्थिर रहने में राग द्वेष रूप माया की उत्पत्ति ही न हो, यह उत्तम आर्जव धर्म है। जो अपने आत्मा में ऐसी यथार्थ प्रतीति करे और वीतरागता प्रकट करे उसने ही सच्चा 10 लक्षण पर्व मनाया कहा जाता है। वेरी गुड। और कोई कुछ एडिशंस करेगा? अच्छा, ये माया किसमें दिखी जाती है? कौन सी गति के जीवों में ज्यादा दिखती है? तिर्यंज गति। ओके, एग्जाम्पल कौन देगा? जैसे चूहा है, मतलब बिल्ली है तो चूहा कहीं से जा रहा होगा तो छिप के बैठेगी और फिर अचानक से उस पे झपटा मार देगी। ओके, ऐसे वेरी गुड। लायन का भी है, बहुत सारे ऐसे ही है। हम्म। स्नेक्स वगैरह है, लिजार्ड हम्म। है, कीड़े के पास एकदम चिपके से जाती है और फिर एकदम से टंग निकाल के उसको चिपका के ले लेती है, ऐसा। राइट। और कोई एग्जाम्पल? मायाचारी यानी सरल नहीं एक रहना, बराबर? एक इंद्रिय जीवों में भी होती है। नहीं, वो तो हम सभी में है। एक इंद्रियों में कैसे होती है?
भाई जैसे एक इंद्रिय असंगी जीवों में वाणी और मनवचन काय की विरूपता तो संभव नहीं है, तो उनमें माया कषाय की उपस्थिति कैसे मानी जाती है? माया कषाय के अभाव में उनके आर्जव धर्म मानना होगा, अगर ऐसा माने तो, जो कि असंभव है। जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि एक इंद्रिय से असेनी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के चारों कषाय होती है, भले ही हाँ वे प्रकट रूप वो से तो है। दिखाई। देखो मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे कि ये है कमेलियन है, अ, या गिरगिट। हिरण है, गिरगिट है, वो कैसे अपने रंग बदलती है, छुपाती है हाँ ना खुद को। माया का क्या अर्थ हुआ, हम छुपाते हैं कुछ, राइट। तो कैमोफ्लाजिंग जो करते हैं, हिरण है, हाँ, मायाकारी है हिरण वो। हिरण हिरण कैसे आपको तुरंत दिखेगा नहीं, आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है, राइट। लायन है या फिर लेपर्ड है। हम अभी गए थे यहाँ पे सफारी के लिए, तो एकदम शांति से आपको एक ही जगह पे रुक के देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे है। कैमोफ्लेज हो जाता है ना अपने आसपास की झाड़ियों में, होता है कि नहीं, कि आपको दिखाई ही ना दे। तो वो दिखाई ही ना दे, वो मायाचारी ही है तो है, और क्या है कि नहीं। वो ऐसा ही उसका रंग वेश सब कर देगा कि आपको समझ में ही नहीं आए। तो ये आप इसके लिए एकदम एविडेंटली तीर्यंश में दिखाई दे, एविडेंटली। आपको कोई भी तीर्यंश जल्दी से ध्यान में नहीं आएगा कि है वो वहां पे। वो इतना अपने आप को सराउंडिंग में एक मेल कर देता है। जैसे कि आपने कहा एक इंद्रिय जीव है अब दो इंद्रिय जीव है, आप कोई भी फल ले लो, तो वो कैसे वही कलर का रंग रूप ले लेता है, यू विल नॉट रियलाइज कि उसमें वो है कि नहीं, पता ही नहीं चलता आपको। तो वो वैसे ही उसमें मायाचारी होती है, इसलिए कहा जाता है कि तीर्यंश में मायाचार का, कषाय का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। नरक में क्रोध का ज्यादा है, दिखता ही है, राइट, क्योंकि वहां पे तो मारकुट ही चल रही है, कंटिन्यूअस हिंसा ही हिंसा है। फिर मनुष्य में क्या दिखता है? मान कषाय नहीं, नहीं मान तो मान देव में कश्य, दिखती है। देव, देव में मान द्वेष। मनुष्य में, क्रोध भी मनुष्य दिखता में। है, क्रोध, मान, माया, मान चारों। मान मान इज मोर हियर इन मनुष्य। अगर मैंने चारों आपको गलती से भी बुलाया नहीं तो एक बार भी क्लास में कैसे हो निधि जी, कैसे हो दर्शिका जी, हाँ, तो आपको चुप जाएगा कि भाई सबका नाम लिया, प्रीति जी मेरा, प्रीति जी को लगेगा अरे अभी तक मेरा नाम लिया ही नहीं। राइट। या फिर क्लास में मैंने गलती से किसी को डांट दिया, हाँ, या किसी को थोड़ा सा कुछ बोल दिया, तो वो जो मान है, इट इज मोर एविडेंटली सीन इन मनुष्य। हम घर पे ही देख लो, घर पे चार लोग, अगर मैं यहाँ पे जेठानी हूँ इन माय हाउस, तो अगर देवरानी से कुछ हो जाए ना तो आई विल फील कि अरे मैं बड़ी हूँ, समझ रहा है। तो वो वो जो फैक्टर है वो हमेशा रहता है। तो उसको हमें समझना चाहिए और उसको वी हैव टू ट्राई टू रेक्टिफाई कि भाई ये मेरे में ये कषाय की उत्पत्ति जो हो रही है वो मेलो डाउन होती जाए, क्योंकि वो मुझे तो आई हैव टू प्रोग्रेस ऑन माई पर्सनल फ्रंट। मुझे दूसरों को तो दूसरे प्रोग्रेस करेंगे या नहीं वो तो उनकी योग्यता के हिसाब से, मुझे मेरा देखना है। तो वर्किंग मुझे किस पे करनी है, मेरे पे करनी है या बाजू वाले पे, स्वयं पे। मेरे पे, स्वयं पे। स्वयं पे। तो खुद का ही दोष बार बार सोचो और उसको रेक्टिफाई करो, समझो विचारो कि ऐसे ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो खुद पे ही करना, वर्किंग इज द बेस्ट वे फॉर जिन जर्नी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद को ही बार बार चेक करते जाओ और उसको रेक्टिफाई करते जाओ। लोग कैसा है एविडेंट है स्वर्ग में, क्योंकि वहां पे ना बहुत डिफरेंसेस है। एक एक है बहुत छोटा सा देव तो एक बहुत बड़ा देव, समझ रहे हैं? तो वो जो देव रहते हैं ना, उसमें बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बड़े देव ना उनके ऊपर बहुत कमांड करते हैं। जैसे सौधर मित्र की सभी को माननी ही पड़ती है, यू हैव नो ऑप्शन टू डिनाई। यहाँ पे मैं बच्चे को बोलूं, पानी का ग्लास लेके आओ, तो वो मना कर देगा,
यहाँ पे उसकी मर्जी है, वो माने नहीं माने। बट वहां पे इंद्र ने कहा कि तुम्हें ऐरावत हाथी बनना है, चाहे तुम्हें बनना हो या ना बनना हो, तुम्हें बनना पड़ेगा। नीलांजना को कहा गया तुम्हें आदिनाथ के दरबार में जाके नृत्य करना है। पता है कि अभी थोड़े क्षणों में मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु करना है या नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इंद्र का कमांड है। तो वहां पे जो चल रहा है वो वहां पे उस जाति का दुख है। तो यहाँ पे बड़े छोटे का दुख जो लोभ है, तो ऐसा लगता है कि अरे वो उसके पास तो देखो कितना बड़ा महल है, काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता। उसके पास कितनी सारी ये है, क्या बोलते हैं, देवियां, तो काश मेरे पास होती ऐसा। तो वहां पे लोभ कषाय इज वेरी हाई। इसलिए तिर्यन शो में आपको मायाचारी दिखेगी, और एकदम एविडेंटली आप अपने सराउंडिंग में देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। प्रियंका जी, यू हैव किड्स अराउंड, राइट? तो यू रिलेट करवाइए, कोई भी चीज प्रैक्टिकल बताइए बच्चों को। हमें भी कोई भी चीज कभी ग्रहण होगी जब हम रिलेट कर पाएंगे। शास्त्रों में तो लिख दिया है वर्णन, अभी समझाने वाले कुछ हद तक समझा गए, बाद में उसको हमें प्रैक्टिकल आजू बाजू देखना है, तभी जाके हम निर्णय कर पाएंगे। निर्णय के लेवल पे पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी है, इसी को कहेंगे पुरुषार्थ। क्योंकि अब हम सोच रहे हैं, गुरु तो बार बार कहते हैं कि हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। तो ये नक्की और निर्णय इज योर पुरुषार्थ विच यू आर वर्किंग। पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होगा। वो पुरुषार्थ क्या है? जो जिन के लिए उसको टैली करते जाओ कि क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है। और जब तक आप वो सत्य को नजदीक नहीं जा रहे हो, फील नहीं कर रहे हो, तब तक काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि जिनवाणी गलत बोले नहीं, जिनवाणी जो कह रही है वो सत्य है, तो उसको आप अपने इसमें वो बैठाओ। लेट इट फॉल टू द कंक्लूजन लेवल, निर्णयात्मक लेवल तक लेके आओ। जब तक वो निर्णय नहीं आएगा, आप स्ट्रॉन्ग खड़े नहीं होगे। जब आप कैसे बोलते हो कि सन ईस्ट से ही उगता है, कोई आपको बोले कि आज सन वेस्ट से उग रहा है, तो आप मानोगे? पता है कि वो व्यंग कर रहा है, राइट? वो टॉन्ट में कह रहा है, बट फैक्ट्स आर नॉट दैट। तो फैक्ट हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए परमानेंटली। चाहे इस भाव में जाओ, नेक्स्ट भाव से आपको कोई उठा के पूछेगा तो आपके संस्कार पड़ चुके हैं, निर्णय हो चुका है, तो आप वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। वरना वापस जूनियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 10th तक पहुंचे हैं, फिर ग्रेजुएशन करना है, समझे आप? डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है? एक है कि हमें ग्रेजुएशन से हम मतलब 10th से स्टार्ट करेंगे तो बस थोड़ा ही समय लगेगा, और एक है डायरेक्ट जीरो एबीसीडी से, और वो भी पता नहीं कि योग मिलेगा ना मिले एबीसीडी का। इसलिए निर्णय जरूरी है। ओके, तो ये हुआ वेरी गुड मनीषा जी। आर्जव, सरलता, रुजुता, हमें सरल बनना है, जो हमारे मन में है हो सके उसे वाणी और काया में भी ऐसे ही रखना है। क्योंकि अगर हम सरल नहीं होंगे तो कोमल हृदय वाले नहीं होंगे, कोमल हृदय वाले नहीं होंगे तो जिनवाणी नहीं जाएगी। यू आर नॉट पात्र, पात्र जीव बनना है ना हमें। तो पात्रता के लिए ये सारी बात चल रही है, तो इसके हमें मायाचारी नहीं करनी है। हाँ, नेक्स्ट कौन कहेगा? हाँ, उत्तम सोच का मेरा है। हम्म। और वही मान में ऐसे ही कि अब अपना ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है ऐसा, तो वो हाँ, उधर तो से वो सब। वो ईगो, ईगो पे ही बार बार वर्किंग करनी है कि भाई ये ऐसा और क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्रोध और इसमें भी जो आर्जव धर्म है, इसमें भी क्रोध और मान के समान माया भी 4 प्रकार की बताइए। अनंत हम्म, अनुबंधी माया, वो तो अप्रत्याख्यान सारे वाली, कषायों में लगे, सारे सारे कषायों दसों। में। तो सारे जब तक ये कषाय 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 कषाय। सबका अभाव नहीं होगा तो वो होगा हम्म। ही नहीं। हम्म। उत्तम सोच, उत्तम सोच धर्म। पवित्रता का नाम सोच है, सुचिता सोच। लोभ को इसका विरोधी माना गया है। लोभ सुनते से ही धन का लोभ ही ध्यान में आता है।
परंतु और भी कई प्रकार के लोभ होते हैं, जैसे कि यश का लोभ लोभ रूप का लोभ, नाम का लोभ, काम का, जीवन का, धर्म का, पुण्य का, मोक्ष का, विषय भोगों का। ऐसे कई लोभ है और मुख्यतः उनको 4 प्रकारों में बांटा गया है: भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रिया। और चेतन विषयों के प्रति जो राग है, जो रागात्मक भाव है, उनको प्रेम कहा गया है, और अचेतन के प्रति हुए रागात्मक भाव को लोभ कहा गया है। लेकिन है तो सब एक ही, राग भी लोभ में ही आता है। पर्याय में जो मोह राग द्वेष की अपवित्रता है, वह कोई नहाने धोने से नहीं जाएगी, मतलब नहाने धोने से सुचिता नहीं आने वाली। वो तो आत्मा ज्ञान में आत्म ध्यान, शील, संयम, जप तप के प्रभाव से ही जाएगी। वितरागता ही वास्तविक सोच धर्म है। पवित्र स्वभाव को छूकर जो पर्याय स्वयं पवित्र हो जाए, उस पर्याय को ही उत्तम सोच धर्म कहते हैं। पर्याय से वही उत्तम सोच धर्म है। वेरी, किसी को कुछ एडिशन करना है? हाँ, अब इसमें शौच जैसे मतलब सुचिता करते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं ना, सुचिता, प्योरिटी, राइट। हाँ, यस कल्पना जी, आप कुछ कह रहे थे। वो पाप, इसमें जैसे लोग को ही पाप का बाप बताया है, और 2500 कषाय लोभ में गर्भित हो जाती है। इसके लिए लोभ राइट, अंतिम में जाता है। सारी वेरी कषायों के मिटने पे लोभ मिटती है। राइट। फिर लोभ के रूप में उदाहरण दिया है, जैसे पतंगे का, कि दीपक के जाग करके वो पतंगा तो अपनी जान दे वो देता भी है। इक्वल टू इच्छा ही ले लो ना। देखो कल्पना जी, हम हाँ कैसे इच्छा के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जैसे कि हमने सुख की वांछा पर में ही रख ली है, राइट। हाँ, तो इसके पर वजह से ही लोभ उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने अच्छे से कि इसमें भाई दो चार कहा है कि एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मैंने भी नोट्स बनाए हैं इसके। तो जैसे लोभी हाथिनी के लोभ से गड्ढे में पड़कर, गंध के लोभी कमल में बनकर, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं राइट कि राइट हाँ, और फिर किस प्रकार से वो दुख उठाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो राइट। ये तो 5 के विषय में जो हम लोभ कर रहे हैं उसकी बात है। जैसे जो हाँ एग्जाम्पल्स दिए हथनी का है, या वो कमल का दिया है, वैसे तो हाँ, ये सारे लोभ एग्जाम्पल। इज सब पाप का बाप। हाँ, तो पाप का दादा कौन है? हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्या तो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मिथ्या। इज दादा, और पाप का बाप इज लोभ। लोभ सबसे अंत में जाता है, और सबसे मूल अगर मिथ्यात्व नाश करेगा तो सब धीरे 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 सब चलते जाएगा, बस चला ही जाएगा 100%। नेक्स्ट। नेक्स्ट, उत्तम सत्य, है ना, तो मैंने किया है इसको। जब सत्य धर्म की चर्चा चलती है, तब अधिकांशतः सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ लिया जाता है। सत्य वचन को भी जिनागम में व्यवहार से सत्य धर्म कहा गया है, और उस पर काफी प्रकाश भी डाला गया है, लेकिन उसका अपना महत्व है और उपयोगिता है। लेकिन जब हम गहराई में जाकर के निश्चय से विचार करते हैं, तो सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों ही अलग अलग, दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है। सत्य वचन एवं सत्य धर्म बिल्कुल भिन्न भिन्न दो चीजें हैं। 10 धर्मों में भी उत्तम सत्य धर्म कहा गया है, उसमें सत्य धर्म का विश्लेषण, हम यहाँ पर जो विश्लेषण कर रहे हैं वो उत्तम 10 धर्मों में जो उत्तम सत्य है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जहाँ सत्य की खोज, सत्य की उपासना की बात चलती है, वहां सत्य वचन की खोज की निश्चित रूप से अपेक्षा नहीं रहती। दार्शनिकों और आध्यात्मिकों का उपास्य आश्रयदाता सत्य मात्र वचन रूप नहीं हो सकता। जिसके आश्रय से धन प्रकट हो, अनंत सुख शांति का आश्रय बन सके, ऐसा सत्य कोई महान चेतन तत्व ही हो सकता है। दार्शनिकों के उसमें, उनके उद्देश्य से उन्होंने बताया कि जिनके आश्रय से धन प्रकट हो और अनंत सुख शांति का आश्रय बन सके, ऐसा सत्य कोई जो हमारा चेतन तत्व है ना, हमारी आत्मा, वही सत्य धर्म है। यही सत्य है। आचार्यों ने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर भी विचार किया है, एवं उसे सत्य धर्म से अलग ही रखा है। जैसे वाणी की सत्यता एवं वाणी के संयम को 4 भागों में बांटा गया है: सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। तो इसमें मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना वह सत्यानुव्रत है, सूक्ष्म झूठ नहीं बोलना वो महाव्रत सत्य है।
महाव्रत है। और सत्य भी कठोर अप्रिय असीमित वचन न बोलकर हितमित एवं प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। और बोलना ही नहीं, वह वचन गुप्ती वो है। इस प्रकार मरा। भागों में बांटा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इनका तात्पर्य यह है कि यदि बिना बोले चल जाए तो बोलो ही मत, और न चले तो हित मित प्रिय वचन बोलो, और वह भी पूर्णतः सत्य एवं सूक्ष्म। असत्य से न बच सको तो फिर स्थूल असत्य तो कभी भी मत बोलो। अगर सूक्ष्म सत्य से न बच सको तो स्थूल असत्य तो कभी भी मत बोलो। लेकिन वाणी को इतना संयमित कर देने से सत्य धर्म को वचन तक सीमित करने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसकी खोज ही खो गई। जब हम उसी को धर्म मान लेंगे तो हम उसकी खोज करना ही बंद कर देंगे। जिसकी खोज जारी हो उसका मिलना तो संभव है, लेकिन जिसकी हम खोज ही बंद कर देंगे तो वह कभी भी मिलेगी ही नहीं। जब तक सत्य को समझते नहीं तब तक उसकी खोज चालू रहती है। लेकिन कभी कभी क्या है, गलत चीज को ही सत्य मान लिया जाए और उसकी खोज बंद कर दी जाए, तो फिर उसके मिलने का कभी प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि हमारी खोज ही बंद हो गई। तो एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि जैसे एक हत्यारे की खोज तभी तक होती है जब तक कि हत्या का अपराध में किसी को पकड़ा नहीं जाता। और जिसने हत्या नहीं की हो, यदि उसे हत्या के अपराध में पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए तो असली हत्यारा कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उसकी फाइल बंद हो गई है। तो जगत की दृष्टि में हत्यारा मिल गया, सजा भी हो गई। अब खोज का क्या काम? जब खोज बंद हो गई तो फिर असली हत्यारे का मिलना तो असंभव ही है। असंभव इसी है। प्रकार जब सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान लिया जाए और असली सत्य धर्म की खोज का प्रश्न ही कहाँ रहा। जब उसको ही हम वही मान लेंगे तो उससे हमें यह हानि हुई कि सत्य धर्म की खोज खो गई, मतलब बंद हो गई, है ना। हाँ, मतलब तो हमने सिर्फ वाणी को ही सत्य धर्म मान लिया, बराबर। हाँ। तो अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं, मुनियों के नहीं। महाव्रत मुनियों के होते हैं, गृहस्थों के नहीं। इसी प्रकार भाषा समिति और वचन गुप्ती मुनियों के होती है, गृहस्थों के नहीं। अणुव्रत महाव्रत गुप्ती समिति गृहस्थों एवं मुनियों के होती है, सिद्धों के नहीं। जबकि अविरत सम्यक दृष्टियों के भी नहीं। जबकि उत्तम समाधि 10 धर्म अपनी अपनी भूमिका अनुसार अविरत सम्यक सभी के दृष्टियों से होते हैं। जो सिद्धों सब तक सभी को होते हैं। फिर वाणी पुद्गल की पर्याय है और सत्य है। आत्मा का धर्म आत्मा में ही रहता है, शरीर वाणी में नहीं, क्योंकि वाणी को पुद्गल की पर्याय बताया है। जो आत्मा का धर्म है वह सभी धर्मों के धनी सिद्धों में अनिवार्य रूप से रहता है, जिसमें सत्य धर्म भी शामिल है, पर उनके सत्य वचन नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय से सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। यदि सत्य बोलने को सत्य धर्म माने तो सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, तो फिर सत्य और झूठ का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वे न तो सत्य बोलते हैं न झूठ बोलते हैं, अतः उनके सत्य धर्म होना चाहिए। तो ये बात तो तर्क की तुला पर सही नहीं उतरती, क्योंकि वचन व्यवहार से रहित एकेंद्रिय जीवों को सत्य धर्म का धारी मानना होगा, क्योंकि वे तो सच झूठ तो दूर की बात है, बोलते ही नहीं है। बोलते ही नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो सत्य बोलना ही सत्य धर्म है और न झूठ बोलना ही। सीधी बात यह है कि जहां जिस सत्य धर्म की चर्चा चल रही है वह न सत्य बोलने में है, न हितमित प्रिय वचन बोलने में है, न मौन में है, क्योंकि ये सब वाणी के धर्म, ये सब वाणी की उद्गल है। और सत्य धर्म जो है वह आत्मा का धर्म है, जो कि वास्तविक धर्म होता है, और ये पूर्णतः प्रकट हो जाने के बाद समाप्त नहीं होता। जो भी सत्य धर्म है वो कभी फिर एक बार प्रकट हो जाए तो समाप्त नहीं होता। ये सारे धर्म सिद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, पर अणुव्रत महाव्रत एक अवस्था विशेष में ही रहते हैं। वे उस अवस्था के धर्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के धर्म नहीं। ये जो है एक विशेष अवस्थाओं में रहते हैं, तो वे उस समय के उनके धर्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के धर्म नहीं। अणुव्रत महाव्रत गुप्ती समिति ये सब एक पड़ाव है, अलग अलग गंतव्य नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये अंतिम लक्ष्य तो सिद्ध अवस्था है। उसमें भी रहने वाले उत्तम समाधि धर्म जीव के वास्तविक धर्म है। जो सत्य धर्म है वह एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक चतुर्गति से सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में नहीं पाया जाता, एवं सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी सम्यक दृष्टि जीवों में अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पाया जाता है। जिसकी जैसी भूमिका है उस हिसाब से पाया जाता है। द्रव्य का लक्षण सत है, अर्थात आत्मा भी एक द्रव्य है। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है उसे निश्चय से सत्य धर्म कहा है। सत अर्थात जिसकी सत्ता है, जिस पदार्थ की जिस रूप में सत्ता है उसे वैसा ही जानना। सत्य
ज्ञान है वैसा ही मानना, सत्य श्रद्धा है वैसा ही बोलना सत्य वचन है। और सत्य ज्ञान श्रद्धान पूर्वक वीतराग भाव की उत्पत्ति होना ही सत्य धर्म है। लोक में भी जो कुछ है वह सब सत्य ही है, असत कुछ भी नहीं होता। सत्य कहते ही उसे हैं जिसकी लोक में सत्ता हो, जो उपस्थित हो। जिस वस्तु की सत्ता हो वे सभी सत्य है, लेकिन ज्ञान वाणी और वस्तु तीनों का सुमेल हो तभी सत्य कहलाएगा। यदि हम कहें कि कुछ ज्ञान में, कुछ वाणी में और कुछ, तो सब असत्य कहलाएगा। कुछ कुछ का काम नहीं है। जब तीनों का सुमेल होगा तभी वह सत्य कहलाएगा, है ना। लेकिन वस्तु तो कभी भी असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु तो सत्य है, क्योंकि वह हमेशा उपस्थित है। अतः और यह सिद्धों में भी होता है कि असत वस्तु में नहीं, जानने वाले ज्ञान में और मानने वाली श्रद्धा में या कहने वाली वाणी में होता है। अर्थात सुधार जो है वो जगत का नहीं, अपनी दृष्टि का, अपने ज्ञान का करना है। जो जैसा है वही सत्य है, उसे सही जानना मानना ही सत्य प्राप्त करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गलती जहां हो वहां ही मिटनी चाहिए, जो हो ही नहीं वह मिटाने में व्यर्थ प्रयत्न करने से क्या लाभ। जैसे दाग चेहरे पर है और हम दर्पण में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। कोई दर्पण को साफ करे तो दाग मिटेगा नहीं, किंतु दर्पण जरूर साफ हो जाएगा और हमारा दाग और क्लियर दिखेगा। तो इसके लिए हमको दाग मिटाने के लिए चेहरे को धोना पड़ेगा, दर्पण को साफ करने से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से वस्तु जैसी है वैसी जानने का नाम सत्य है, अच्छा बुरा जानने का नाम सत्य नहीं। अच्छे बुरे का भेद करना राग द्वेष का कार्य है, ज्ञान का कार्य तो वस्तु जैसी है वैसी ही जानना है। हम किसी वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखकर जैसे भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि वस्तु खो गई है, वस्तु खो गई है, उसको ढूंढो। लेकिन वस्तु तो जहां रखी है वही है। वस्तु का ज्ञान खोया है, वस्तु को नहीं, उसके ज्ञान को खोजना है। हमें शांति से बैठ के फिर दिमाग लगाना है कि हमने कहाँ रखा था, उस ज्ञान को ध्यान में रखना है। वस्तु तो जहां रखी है वही है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा देखा, जाना, सुना वैसा ही कह दिया तो सत्य है। इसी आधार पर वे कहते हैं कि सत्य बोलना सरल है और झूठ बोलना कठिन है, क्योंकि एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी उसके खुल जाने की शंका हमेशा बनी रहती है। जैसे किसी ने पूछा कि सूर्य कितने बजे आजकल उगता है, तो आप चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि आप झूठ बोलना नहीं चाहते एवं सत्य का आपको पता नहीं है। इसलिए आप सत्य बोलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सत्य बोलने के लिए पहले सत्य को जानना और खोजना बहुत जरूरी है। अतः यदि वस्तु तत्व की सही जानकारी नहीं हो तो अनाप शनाप बोलने से नहीं, बोलकर चुप रहना ही समझदारी है। मुक्ति के मार्ग में सत्य बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु सत्य जानना, सत्य मानना और आत्मा सत्य के आशय से उत्पन्न वीतराग परिणति रूप सत्य धर्म प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि बिना बोले मोक्ष हो सकता है, पर बिना जाने माने तद्रूप परिणित हुए बिना नहीं। सत्य जानने पर जीवन भर नहीं बोले तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर जाने बिना नहीं चलेगा। जैसे अग्नि को कोई गर्म कहे, कोई कहे कि ठंडी है, या कोई कहे कि 50-50 इसको मान लिया जाए, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे अपन कोई समझौता नहीं कर सकते। वो तो 100% गर्म है तो गर्म ही रहेगी और तीनों काल गर्म रहेगी, हमेशा गर्म रहेगी। उसका जो वस्तु स्वभाव है वह परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार से वस्तु के स्वरूप की सत्य समझने का नाम ही धर्म है। सत्य को समझौते की नहीं, समझने की आवश्यकता है। असत्य के प्रति बहुमान वालों को सत्य प्राप्त होना कठिन ही नहीं, असंभव है। सत्य की रुचि महिमा लगने वालों को ही प्राप्त हो सकता है। उसे प्राप्त करने का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जगे और सत्य की प्राप्ति न हो, यह संभव नहीं है। सत्य की खोजी को ही सत्य की प्राप्ति होती। आप म्यूट है मैम। कौन? मैं? नहीं 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 मैम। नहीं, मैं तो व्हाट इज सत्य धर्म? नहीं, आत्मा में निश्चय से आत्मा तत्व को पहचानना ही सत्य है। लीन होना ही क्या है? सत्य। खुदा की आत्मा को जानना। मतलब जो जानना, सत्य है, जो सत्ता है, उसको स्वीकार करना। जितनी भी सत्ताएं हैं विश्व इस में, विश्व में जितनी भी हाँ, सत्ता है यानी छह सब द्रव्य, जो छह छह द्रव्य। छह द्रव्य है,
उसकी सत्ता जैसी है वैसी। हाँ, जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना, समझ लेना इस तरह। ओके। और सत्य को वो वाणी से ना लेकर सिर्फ वो जो सत्य है, सत्ता, उसको समझ लेना, उसको स्वीकार करना और ये समझकर खुद में लीन हो जाना, दैट इज निश्चय। और सत्ताओं को समझ लेना, वो फिर। ओके। वेरी गुड। एक्सेलेंट, आपने काफी डिटेलिंग दे दी। वेरी अरे गुड। मैं बहुत शॉर्ट किया, लेकिन फिर कुछ बता ये ही नहीं शॉर्ट है। एग्जाम। ये फिर मैंने अपने लिए भी नोट्स बनाए ना, इसका एग्जाम होगा क्या, नोट्स भी फिर बनाए होगा, ना। हाँ। हाँ हाँ, एग्जाम है ना, ये हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी परीक्षा तो नहीं है। राइट। तो तो उसमें से शायद एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। एक आधे आएगा 10 में से, 10 10 धर्मों में से। हाँ। हाँ, मतलब ऐसा है, प्रश्न ही ऐसा कुछ आएगा कि आपको दसों के बारे में शायद लिखना पड़े, पर छोटा। हाँ हाँ, ऐसा इसमें ही एक कुछ। ये कर सकते हैं कि असत्य धर्म को 4 कैटेगराइज किया हुआ है, वो प्रवचन में उन्होंने बताया था। और उसमें उसके हाँ एग्जाम्पल हाँ उन्होंने बोला, लेकिन खाली उसके हेडिंग्स बताए थे कि विद्यमान को छुपाना, हाँ, अविद्यमान को बताना, और बताना। अन्यथा कहना, जो नहीं है हाँ, मैंने उसको कहना। तो और नहीं सुना चैप्टर, मुझे 3 बार पढ़ना पड़ा, मुझे थोड़ा हार्ड लगा इसको, मतलब क्लियरिफिकेशन करने में। तो मैंने संजीव को ग्रहित वचन बोलना। उत्तम सत्य पे, मैंने कहा कि यार अच्छा। मतलब मुझे थोड़ा सा कठिन लगा, 2-3 बार रीडिंग करी, मैंने कहा यार ये क्लियर तो लिखा एग्जाम्पल बट तो आपने उसमें। नहीं सुना, आपने ये अपने जो क्लासेस हुए थे वो नहीं सुने थे? उसमें मेरे को तो मिल ही नहीं रहे थे, फिर यहाँ पे रूही है, हमारी बहू है रूही, हाँ, वो भी क्लास करती है रूही रूही इसकी। जैन आपकी बहू है? अच्छा। यहाँ मैं तो अभी विरांशी, ऑस्ट्रेलिया। मेरी मेरी डॉटर उन्हीं की, मतलब वो है पल्लवी मैम की क्लास की, बट अभी कर रूही जैन क्लास लेती है। अच्छा, पल्लवी जो मेलबोर्न में है। हाँ, मेलबर्न वाले, हाँ। तो अभी विरांशी की, मेरी डॉटर की क्लास रूही जी ही ले रही है। तो रूही हमारी बहू है, ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं लोग, हम भी अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में ही आए हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो अभी हमारे यहाँ शाम की मतलब 6:30 बजे क्लास चली, आपकी 2 बजे शुरू हुई ना, तो हमारी शाम की साढ़े राइट, छह बजे राइट, क्योंकि राइट। 4 घंटे आगे, और कल से 5.5 घंटे आगे हो अच्छा। टाइम कल से। टाइम जोन से। तो ये रूही का हो गया, और एक और बहू है हमारी, रूही की भी देरानी है हमारे, मतलब जेठ जी की बहू है। हाँ। तो उसकी सोनल, सोनल ने भी पार ऑनर्स का कर लिया है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर अभी हमारे जेठ जी की बेटी सूरत में रहती है, वो उसका 3rd सेमेस्टर, वो भी परमागम ऑनर्स कर रही है, मेरा सेकंड है। पूरा परिवार जुड़ चुका है ना, वेरी गुड। करने ये है लायक कि तो यही है। मतलब स्वाध्याय तो 20-25 साल से सुन ही रहे, समय सार वगैरह, तो इसीलिए ज्वाइन किया कि अब इस उम्र में यूं याद नहीं, पर ये सब जो जाने पहचाने शब्द हैं जो रोज सुनते राइट, आ रहे हैं, तो इसलिए कि इस राइट, बहाने हमारा रिवीजन होगा, कम से कम हम करेंगे तो सही। राइट। नहीं, कोई जरूरी एक, है, यही करना है। इसलिए मैंने चालू की है। हाँ। ठीक है, वो अभी मेन कितना जी? परमागम होने से ना, मतलब सोचने का और परसेप्शन चेंज हो जाता है, और सोचने की एक नई दिशा मिलती है सब। नई दिशा मिलती है, इतने राइट। सालों से जो पढ़ा था उससे काफी चेंज मिला है सब। काफी डिफरेंट है ना। हाँ। अच्छा, इसकी हमको पीडीएफ बनाना पड़ेगा ना, पीडीएफ भेजना पड़ेगा 10-10 हाँ, मिनट का। हाँ, 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 मैं वो मूडल पे एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगी, या निधि जी को कह दूंगी क्रिएट करने के लिए। पहले हमारा ये पुस्तक तो खत्म हो जाए, अभी तक तो हम VV1 पे ही है, काफी सारी चीजें बाकी है। एंड आई एम स्लो। नहीं, इसके नोट्स तो चलो। मैं बनाती जा रही हूँ, बना भी लिए मैंने, अभी उत्तम सत्य तक की बन गए हैं, रोज बनाती जा रही हूँ एक 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 एक। वेरी गुड, वेरी गुड। बट और इतनी अभी आप बड़ी मत कीजिएगा, आप छोटे छोटे ही कीजिएगा, लाइक आई वांट कि मैं रीड करूँ। हाँ, ठीक है। देखो, घर तो बुक में वरना से ही आपको ऑडियो फाइल भेजनी पड़ेगी। घर तो बुक में से ही पर वो क्या मतलब ये अपने लिए भी कर रहे हैं ना हम, जो लिख अपने रहे हैं, लिए ही कर रहे हैं। बहुत वैसे शॉर्ट ही सोचिएगा, अपने लिए ही चल एग्जाम्पल, रहा है। तो हाँ। बहुत छोटा, कितना छोटा करें, हालांकि ये दूसरे तो मैंने छोटे ही किए थे, पर ये उत्तम सत्य का थोड़ा बड़ा ही हुआ, कोशिश की, पर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स, और वो समिति, और उसके जो सत्यानुव्रत, और वो सब अलग अलग, वो महासमिति, ये वचन भाषा, गुप्ती, हाँ। ये सब फिर छोड़ते, या तो मतलब उनका भी थोड़ा सा देना चाह रही थी मैं। डिटेलिंग। हाँ, निधि जी। नहीं नहीं, मैं इतना ये पढ़ते हैं तो फिर ध्यान नहीं आता है।
नहीं, मैं बोल रही थी प्रीति जी है अभी प्रेजेंट, तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे वो लेंगी क्या, वो और मैं ले लेंगे फिर संयम धर्म और हाँ चलेगा। एकदम। प्रीति जी चलेगा चलेगा। आप। एंड इवन परवीन जी वांटेड टू टेक ना। नहीं, वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, वो ब्रह्मचर्य पे बोलेंगे। अच्छा ओके। तो और अभी दर्शिका जी का भी हो गया ना। दर्शिका जी का भी हो गया, दर्शन जी का था बेसिकली नेक्स्ट वीक, मेरा और दर्शन जी का, पर अभी दर्शन जी दिख नहीं रहे, प्रीति जी दिख रही है, तो या फिर उनसे कंफर्म कर लेते हैं, मैं और हाँ वो तो बोल देते हैं। आप तीनों का ले लीजिए ना। 1 2 3 है ना। हाँ ठीक है, वो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, दर्शन जी प्रेजेंट नहीं है अभी। हाँ बट आप दर्शन जी उनसे। अभी है ना वर्क ट्रैवलिंग पे, वो शी इज इन यूएस, तो वो कल वापस आने वाली है, तो शायद नेक्स्ट वीक वो ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो वो ओके फिर मैं गुड। ग्रुप में डाल दूंगी, मेरा, प्रीति जी का और दर्शन जी का। ओके गुड ठीक है इसको डन। और शॉर्ट करूँ क्या, पीडीएफ के लिए और शॉर्ट करूँ क्या? 1 से 1.5 पेज बोला था मैम ने, वैसे वो आंटी सब कुछ ये चैनल पे सब क्लासेस अवेलेबल है, प्रीवियस क्लासेस भी सब है, अपलोड कर दिए सब, आप आपको चेक कीजिएगा हाँ। हम्म। और आप जो कह रहे थे ना वो मुनिराज, दोनों अलग ही है मुनिराज। दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग है। कौन से दोनों ठीक है। मुनिराज? आपने जो क्वेश्चन किया था ना आपने प्रश्न किया था चक्रवर्ती ना एक। वो हाँ हाँ, वादिराज, वादिराज। दोनों दोनों। दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग है, दोनों अलग है, दोनों को अलग अलग टाइप का हुआ उनको था। एक साथ एक। कंटिन्यूशन था हाँ और एक। उनको था, उनको तो फिर कोड, हाँ दोनों को कोड तो दोनों दोनों को ही को था। same है। हाँ तो बट एक को शिव चक्र पूजन से ठीक हो गया, मतलब वो उनके ऐसे, देखो कहने में आता है बट था पुण्य का उदय, जब ठीक हो जाना था वैसा। और वो वादिराज मुनिराज थे, उनके तो सूख में ही, मतलब जो स्पिट था उसमें ही इतना सारा था दोनों अलग अलग ही मुनिराज है, दोनों अलग है हाँ। यस। अभी हम जा रहे हैं सुख क्या है। सुख क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर जीव क्या चाहता है। सुख सुख। चाहता है। पक्का। हाँ। और दुख से श्योर। घबराता है। दुख से घबराता है। अच्छा सुबह की सारी एक्टिविटीज आज सुबह से उठे हैं, किस किस के लिए की है हमने। सुख सुख कि के शांति लिए। मिले, सुख मिले। पक्का। सोचिए हाँ। सोचते जाइए, आप उठे, हाँ, फिर ब्रश किया ताकि मुंह में से स्मेल ना आए, नहा लिया ताकि अच्छा सा फीलिंग आए, राइट, अगेन सुख। नहीं। ब्रेकफास्ट लिया, किस लिए, सुख, राइट। सुख के लिए ही किया ना, ब्रेकफास्ट क्यों लेते हैं, ताकि भूख शांत हो, सुख मिले, थोड़ा अच्छा लगे, राइट। फिर कुछ और कार्य किया, वापस किस लिए किया, सुख के लिए। हाँ। अभी हम ऐसे वैसे कर रहे हैं, प्रीति जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज किसके लिए हो रही है, समझ रहे हैं आप। सुख के लिए। हर एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे भी मुड़ूंगी ना, ऐसा वो शिफ्टिंग करूंगी बात करते करते, हाँ बैठे बैठे, वो किसके लिए किया। सुख। मन को मुझे अनइजीनेस सीधा फील करना है। हुआ, एंड टू फील बेटर यानी टू फील सुख, मैंने वो एक्टिविटी किया। समझ रहा है आपको। हर एक एक्टिविटी जो कुछ भी हो रही है, वो इज विथ एन इंटेंशन, सुख के लिए। सुख के लिए। सुख के लिए। हम खाना बनाते हैं सुख के लिए, खाते हैं सुख के लिए। आज क्या नया मेन्यू है, बच्चे रोज पूछते हैं, हम भी खुद खुद को कभी कभी पूछते हैं आज क्या खाना है, राइट। अभी बाहर कहाँ जाना है, एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाना है, तो व्हाट इज ऑल दिस, क्यों कर रहे हैं। बिकॉज हम सोच रहे हैं कि वहां से सुख आएगा, रसगुल्ला से सुख आएगा, अनुपमा से सुख आएगा। एक अनुपमा कोई देखता हो तो आई डोंट नो वो काफी प्रचलित है। मैं वागले की दुनिया देखती हूँ, तो वागले की दुनिया से सुख आएगा, तारक मेहता से सुख आएगा, वो स्त्री टू से सुख आएगा, क्रिकेट की आईपीएल से सुख आएगा, न्यूज चैनल देख लूंगी तो सुख आएगा, नीचे सैर कर लूंगी तो सुख आएगा, इमेजिका जाऊंगी तो सुख आएगा, स्कूल जाऊंगी तो सुख आएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो माता पिता को सुख मिलेगा, right. Right. So see every activity which we are doing, अभी आप कल्पना जी ऑस्ट्रेलिया गई, क्यों गई, बच्चों से मिलने, सुख मिलेगा, राइट। हाँ। आप सोचिएगा, हर एक एक्टिविटी सुबह से शाम, सुबह से शाम, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग,
मैं यहाँ पे रेनोवेशन घर पे करा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कुछ सुख मिले, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज फोकस इज कंटिन्यूअसली आउट, बाहर। वो टेम्पररी, आपको अगर इच्छा की पूर्ति हुई तो सुख लगेगा, पूर्ति नहीं हुई तो अनुपमा का सीरियल आज मजा नहीं आया, देख तो लिया बट आज कुछ मजा नहीं आया। ओके, पैसे खर्च के हम थिएटर में गए, मूवी बकवास निकली, फ्लॉप हो गया, वेस्ट हो गया। गए थे विद एन इंटेंशन, सुख मिले, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए दुख का फीलिंग आया। खाना बनाया, अच्छा बनेगा, स्वाद आएगा, टेस्टी बनेगा, वट जो आपको पसंद है, बट गलती से मे बी जो एक्सपेक्टेशन थे उस हिसाब से स्वाद नहीं आया, सुख का कन्वर्जन हो गया दुख में। समझ रहे हो? तो जब जब इच्छा पूरी होगी तब तब सुख की फीलिंग आएगी, विच इज कॉल्ड एज सुखाभास। क्यों सुखाभास? सुख की तो फीलिंग आई ना थोड़ी देर के लिए, आई कि नहीं आई? दैट इज ऑल्सो फैक्ट। फैक्ट। तो ये कौन से गुण की पर्याय थी, कोई बताएगा किसी को पता हो तो? हमारे में कौन से गुण हैं? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, आनंद, कौन से गुण की पर्याय है? सुख गुण के। आनंद, आनंद गुण की पर्याय है आनंद। आनंद से क्या होता है? सुख दुख, सुख दुख। आनंद अगर पॉजिटिवली परिणाम हुआ तो सुख, नेगेटिवली परिणाम हुआ तो दुख, विपरीत इज व्हाट वी फील। हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रसगुल्ला खाने से सुख आया, इच्छा की पूर्ति हुई तब तक। अभी उसके बाद तुरंत दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, यस और नो? एक रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, बस अभी बहुत स्वीट हो गया, कुछ तीखा दे दो। और ज्यादा तीखा हो गया, वापस कुछ और। हाँ, वापस कुछ और, वापस कुछ और। सी हम कैसे इच्छा 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 इच्छा, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, यस, प्रीति जी का सन, अलग अलग इच्छाएं होती है या नहीं बच्चा? हाँ, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी नीचे चले गए, हाँ, फिर कभी कुछ और अलग हो अलग गया। इच्छा होती है। होती है ना अलग अलग इच्छाएं, कि नहीं होती है? होती है। हाँ, कभी कुछ खाने की इच्छा हो गई, कभी पढ़ने मूवी की की इच्छा नहीं इच्छा होती हो बस। गई। पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ने से दुख होता है। तो वो जो इच्छा है वो कंटिन्यूअस, इट इज मूविंग। हाँ, तो जब जब इच्छा की पूर्ति होगी तब सुख वेदन होगा, सुखाभास होगा। सुखाभास इसलिए कहा है क्योंकि वो टेम्पररी दिख रहा है, इमीडिएटली आपको वहां पे असंतुष्टि होगी थोड़े टाइम बाद। अगर वो आपको सुख देता, तो सपोज आपको अनुपमा सुख देता है, 24 घंटे बैठ के देखो अनुपमा, अरे नहीं देख सुख मिल रहा है, नहीं देख पाएंगे। तो देख मतलब पाओगे वही है कि जो कभी 24। कभी हाँ, खत्म ना सुख मतलब ये द, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि सुख का मीनिंग, इट शुड बी देयर थ्रू आउट, राइट? अभी प्रीति जी, आपका जो सन है, क्या नाम है भाई? व्हाट इज द नेम? मोक्ष। हाँ, मोक्ष। मोक्ष, मोक्षित, ओके। सपोज आपको क्रिकेट पसंद है, हाँ, ओके, चलो मैंने आपको कह दिया आप सुबह से शाम क्रिकेट खेलो, खेलो, बस बैटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डू? थोड़े टाइम बाद थकोगे, कंटाला आएगा, बोर होएगा। अच्छा, आप एक गेम कितनी देर तक खेल पाते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू प्ले? इंस्टेंटली आधा घंटा बाद यू वांट समथिंग न्यू, एक अलग एक्साइटमेंट चाहिए या नहीं, कुछ और एक एलिमेंट। तो दैट मीन्स कि सुख वो वस्तु में नहीं है, वो एक्टिविटी में नहीं है। हमको लगता है कि सुख वहां पे है, बट सुख वहां पे नहीं। अगर होता तो आपको वैसा ही आनंद परमानेंट आना चाहिए, कंटिन्यूस। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई बॉम्बे में, तो हमने एसी स्टार्ट किया, एसी से हमको सुख लगा, वाओ, इमीडिएटली आधे घंटे बाद ठंडी लगेगी,
क्यों? क्योंकि पहले मैंने एकदम टेम्परेचर फास्ट कर लिया, 18 पे लेके गई मैं, एकदम कूल डाउन। थोड़े टाइम बाद नहीं, अभी ये ज्यादा हो रहा है, 18 से 20, 22, 24, 26, बंद। एसी से बंद करके फैन पे आ गए। क्यों? सुख तो अगर है तो रहना चाहिए ना, 18 पे रहने दो पूरा। लेट इट बी। यू शुड एंजॉय एंड एंजॉय इट थ्रू आउट। पूरी रात तो ठीक, पूरा दिन ठीक, बाद में नेक्स्ट दिन, अगले दिन। अभी आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंडी स्टार्ट होगी, होगी या नहीं? हो ठंडा गई मौसम है, स्टार्ट? ठंड ठंडा ही है है ना? अब। ठंड ही है। अभी चालू होगी थोड़ी तो देर बाद आप हीटर स्टार्ट कर दीजिए, और हीटर के सामने आप कितनी देर बैठ पाते हो देख लीजिएगा। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा नहीं नहीं, थोड़ा वो रूम में जाके आओ, थोड़ी ठंड खा के फिर वापस हीटर में आओ। बंद करना पड़ता है, चालू भी करना पड़ता है पर बंद करना चालू पड़ता करो, फिर वापस बंद करो, फिर चालू करो। तो सुख इज नॉट इन योर बाहर की वस्तुएं। यस और नो मनीषा जी? आपको क्लियर लग रहा है? हाँ या क्योंकि हम ना ये बात सुनते हैं बट हम रिलेट नहीं कर पा रहे। सुनी बहुत बार है हमने ये वस्तु जिनवाणी में भी, कि सुख बाहर में नहीं है, सुख तो मेरे में है। वो बात हमको उसको उभार के लेके आना है कि सुख मेरे में कैसे है। क्योंकि फीलिंग कहाँ पे आई आपको? फीलिंग कहाँ पे आई? अंदर अंदर मेरे में आई। मेरे में आई सुख की फीलिंग। वो एसी में नहीं थी, हीटर में नहीं था, क्रिकेट में नहीं था, अनुपमा में नहीं था। था क्या वहां पे? सुख अगर वहां पे रहता तो परमानेंट रहना चाहिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, दूसरे को भी मजा आना चाहिए। जो 18 डिग्रीज पे मैंने एसी रखा है, मुझे पसंद आ रहा है, पर्सन जिसको बुखार है उसको बिठाओ, उसको मजा नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स एसी में सुख नहीं है, हीटर में सुख नहीं है, अनुपमा में सुख नहीं है, क्रिकेट में सुख नहीं है। तो फीलिंग जो आ रही है सुख की, वो मेरे में है, वो मुझसे आ रही है, वो मेरी ही शक्ति है, वो मेरा ही गुण है। तो सुख मुझे कहीं अन्य नहीं ढूंढ कर, खुद में ढूंढना है हमेशा। तभी जाके हम मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। ये जब हम चैप्टर समझेंगे तो हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या क्या सोचते हैं सुख के बारे में। तो ये एक रफ मैंने पिक्चर बनाया है। कितना बजा? बिफोर वी स्टार्ट है अपने पास 15 मिनट, तो वी स्टार्ट। ओके। हाँ, किसने नहीं? हाँ, प्रीति जी आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। पाठ 5 सुख क्या है। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, पर प्रश्न तो यह है कि वास्तविक सुख है क्या। वस्तुतः सुख कहते किसे हैं। सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं। प्राय सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं, अतः उनका प्रयत्न भी उसी ओर रहता है। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए का अर्थ होता है भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे। उनके हृदय में सुख क्या है इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह माने बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। अतः जब जब सुख समृद्धि की चर्चा आती है तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, अधिक अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति करो। इससे देश में समृद्धि आवेगी और सभी सुखी हो जाएंगे। आदर्शमय बातें कही जाती हैं कि एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहनने की ऋतुओं के अनुकूल उत्तम वस्त्र और रहने को वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जाएंगे। ओके, पॉज पॉज। फैक्ट है कि नहीं? सुख सब सामग्रियों में है या नहीं? सही है ना? नो। हमारे पास जितने घर, बंगले, गाड़ी, जितनी सुविधाएं होंगी उससे हम सुखी है, बराबर है ना? जितनी सुविधाएं हैं उतने विकल्प हैं। विकल्प है, बट हम मानते कैसे हैं? हम कैसे लोक में भी, हम जब व्यवहार में भी बातें करते हैं ना, वो बहुत सुखी है। हम्म। हाँ, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, वो बहुत सुखी है, वो सुखी घराने के है, बोलते हैं ना। यस।
हम कहने में भी वही बात करते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर ये बैठा हुआ है, रूट, नींव, उसकी जड़, कि भाई सुख सामग्रियों में है। क्योंकि हमारे बातचीत में भी ऐसे ही आ रहा है, वो सुखी है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं। तो अब कह रहे हैं कि प्राय सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं। हम मेहनत भी क्यों कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? सुख सामग्री के लिए। यस और नो? यस। और उसके अगले चैप्टर में हमने क्या कहा था कि सुख सामग्री किससे मिलेगी? पुण्य से। पुण्य से। ओके। कह रहे हैं कुछ, मान रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ और। तो ये कौन सी क्रिया की हमने? मायाचारी। कौन सी कषाय? मायाचारी। एक्सलेंट। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं कि सुख सामग्रियों में नहीं है। मान क्या? कि नहीं, सामग्रियों भेगा करो, इकट्ठी करो, काम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हाँ, कितना विपरीत है हमारे अंदर ये सारी जड़। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये अनादि के संस्कार, अनादि से हमारे मन में ठूसा गया है कि भाई सामग्री सामग्री। वो चींटी भी ना जाएगी, वो तो लेके आएगी दाना, उसको कोई कहने नहीं जाता है। अभी हम हमारे यहाँ पे जेवर जी का लेक्चर्स, मतलब यहाँ पे 10 लक्षण पर आए थे। तो बच्चा भी क्या करता है, ऐसे करता है, हर चीज पकड़ता है, लेने की कोशिश करता है, लेने की, देने की नहीं। तो वो इट इज अनादि के संस्कार, विच इज अ फैक्ट। कुछ नया नहीं है कि अनादि से हमको ऐसा सिखाया गया है, या सिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस पता ही है, बस इकट्ठा करो और सुख सामग्रियों में ही है, भोग में ही है, उसी से हम सुखी होंगे। और उसी का प्रयास हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, सुबह से शाम। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इज ओनली फॉर योर सुख सामग्री, भोग सामग्री। और क्यों? क्योंकि हमें लगता ही है कि उसी से सुख मिल रहा है। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए का अर्थ है भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे। बस मेहनत करो। स्कूल में भी सिखाते हैं, कॉलेज में भी सिखाते हैं, हम भी बच्चों को सिखाते हैं। चलो वो तो छोड़ो, हम भी सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि भाई बड़े होकर तुम ये बनना और काफी पैसे कमाना और काफी सारे ये गाड़ी लेना, वो गाड़ी लेना। क्यों? और उसको भी वही सिखा दिया है कि सुख सामग्री में ही है। जितना तुम भोग कमाओगे उतना तुम सुखी होगे। इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह माने बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। सुख क्या है उसको पता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। हाँ? अतः जब जब सुख समृद्धि की चर्चा आती है तो वह कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, अधिक औद्योगिक वैज्ञानिक उन्नति करो, सबके पास पैसा आ जाए, डेवलपमेंट एज वी कॉल, राइट? यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, ये सब डेवलप्ड नेशंस है। हम डेवलपिंग नेशन है, गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब सुख। वी रिलेट दैट टू। अगर मैं कहूंगी कि व्हाई डू आई वांट टू गो टू सिंगापुर और दुबई और लंदन, वहां पे क्यों रहना है? क्योंकि वहां पे डेवलप्ड नेशन है। क्यों? वहां पे डेवलप्ड नेशन में जाके क्या होगा? वहां पे सुख मिलेगा, क्योंकि वहां पे बेटर फैसिलिटीज है, वहां पे बेटर चीजें है, हाँ, बेटर जॉब्स है, बेटर अर्निंग्स है। अगेन दृष्टि कहाँ चली गई? वो बाह्य में, बाह्य में ही दृष्टि गई कि बाह्य जितना हम जोड़ेंगे उतना सुखी होंगे। आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए प्रियंका जी, प्लीज दरवाजा बंद करो। हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि यह सब कुछ होगा या नहीं, पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जाएगा? यदि हाँ, तो जिनके पास यह सब कुछ है वो तो आज भी सुखी होंगे, या जो देश इस समृद्धि की सीमा छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी और शांत होंगे।
पर देखा यह जा रहा है कि सभी किसी और को इट्स ओके। बोलनी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मनीषा जी आप पढ़िए। यदि हाँ, तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे। या जो देश इस समृद्धि की सीमा छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी और शांत होंगे। पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल व्याकुल और अशांत हैं, भयाकुल और चिंतातुर हैं। अतः सुख क्या है, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है और वह कहाँ है, इसका निर्णय किए बिना हम इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता और न ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। वेरी गुड। बस तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है कि क्या है, कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस बाहर ही चल रहा है। डेवलप नेशंस देखेंगे, यूएस वगैरह, तो वहां पे सब कुछ है पर फिर भी लोग दुखी। क्यों दुखी है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, राइट। वहां पे कभी भी जाओ तो कोई भी बच्चा या कोई भी आपके गन लेके खड़ा होके कहीं पे भी फायरिंग करके निकल जाएगा। रीजन पूछे क्या है तो बोले वो पर्सन डिप्रेस्ड है। अगर सुख डेवलपमेंट में है, व्हाई सच एक्शंस, व्हाई सच रिएक्शंस, राइट। तो सोचने की बात है। ये एक निबंध है। सुख क्या है, ये पूरा चैप्टर इज एन ऐसे, ऐसे फॉर्मेट में लिखा गया है। तो ये अपनी एक अ, सोचने की प्रक्रिया को छोड़ दे रहे हैं कि भाई व्हाट रियली इज सुख। तो सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जाएगा? इफ यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, पता चला बीमारी घुस गई, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव गॉट वो राकेश झुनझुनवाला, हाँ ही मल्टी मिलियनर, बट परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो व्हीलचेयर पर है। हाँ, वॉज फुल्ली डायबिटिक, ही कुडंट मूव। बस ही हैड टू बी कंपल्सरीली बी, कोई लेके जाए और आया क्या, सब कुछ है तो दुखी होना चाहिए ना इंसान। क्यों दुखी है? समझ रहे हो? तो सुख सामग्री भोग में नहीं है। तो वो हम विचार कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है सुख क्या है, सुख कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जाएगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इट इज गोइंग ट्रिगर यू टू थिंक, सोचने के लिए प्रेरणा देगा। भाई सच में सुख क्या है, हमें सोचना। क्यों सोचना है? तो ही हमारी दिशा बदलेगी। जब तक हमें सोर्स नहीं पता चलेगा व्हाट इट इज, कहाँ मिलेगा, उसकी और प्रयास नहीं करेंगे। Yes or no? वरना हम बोलते रहे कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, बट हमारी गति, हमारा जो डायरेक्शन रहेगा, विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स कन्याकुमारी। ओके, तो वैसा नहीं करने के लिए हमें सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज मैं नहीं लूंगी क्योंकि टाइम हो चुका है और ये थोड़ा सा डीप है। इसके साथ ये नेक्स्ट क्लास में ये भी खत्म होगा एंड वी विल स्टार्ट विद पांच भाव। तो बी रेडी विद पांच भाव ऑल्सो। अच्छा चैप्टर है और अभी हम थोड़ा सा स्पीड लेंगे क्योंकि आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है ये पुस्तक के लिए। हाँ, किसी को कोई प्रश्न, सोचिएगा जरूर इस चैप्टर के बारे में और नेक्स्ट क्लास पढ़ के जरूर आइएगा सब क्या है। तो डिस्कशन के लिए मजा आएगा, सोचेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, ये जो जिनवाणी ले। अपने को हाँ ये मैं फिर 1-1.5 पेज में करूंगी अगर इसको, तो इसमें तो फिर आउटलाइन ही आएंगी सब।